गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने वाले हैं। ये वेबसाइट जो कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे यूजिंग HTML एंड CSS। आप लोगों को काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स का एक हिस्सा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले डेमो देख लेते हैं यार कि भाई हम बनाने क्या वाले हैं। तो देखो भाई ये netflix.com और ये वो वेबसाइट है जो हमने इस वीडियो में बनाई है। मैं ये बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो का पोर्शन। ये बनाई है पूरी फ्रॉम स्क्रैच, कुछ भी कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं किया है, एकदम एक एक लाइन कोड का लिखा हुआ है। और ये देखो बिल्कुल ये वीडियोस वगैरह जैसे वहां चल रहे हैं ना नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे, वैसे ही यहाँ पे भी चल रहे हैं। और ये वाला वीडियो भी वैसे ही चल रहा है जैसे यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं, तो हाँ भाई ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो ये देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है, बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्सिव है जिस तरह netflix.com रिस्पॉन्सिव है। तो यार काफी मजा आने वाला है इस वेबसाइट को बनाने में। और आप लोगों को बताऊंगा टेक्निक है कि किस तरह से फॉन्ट को कॉपी करना है, यानी कि क्लोन कर रहे हैं वेबसाइट तो भाई कॉपी करना पड़ेगा। देख रहे हो आप कितनी सुंदर ये लग रही है। तो चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे जल्दी से। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग होस्टिंग के एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। और अगर आप लोग एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं आज की तारीख में मिनिमम कॉस्ट पर और उसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा रिलायबिलिटी में, आप लोग अपनी एक सीरियस प्रोफेशनल वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग होस्टिंगर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। प्लस जो प्राइसिंग है, मुझे नहीं लगता इससे सस्ती आज की तारीख में कोई होस्टिंग है। अभी करंटली इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, तो आई थॉट कि दिस इज अ गुड टाइम टू होस्ट आवर नेटफ्लिक्स क्लोन, जो कि हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्लेम डील पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग खरीद सकते हो एक उचित प्लान, जो कि आप लोग अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करने में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं यहाँ पर एक सिंगल वेबसाइट होस्ट करना चाहता हूँ, या लेटर से मैं प्रीमियम वेबसाइट होस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 129 रुपीज़ पर मंथ में अपनी 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ। और 100 GB की मुझे स्टोरेज मिलेगी, एक ईमेल भी मिलेगा। जैसे अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊँ, तो मुझे इस तरह का harry@codewithharry.com जैसा ईमेल भी मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, और ऐड टू कार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर पेटीएम पर आऊँगा और अपना यहाँ पर साइन इन विद गूगल करूँगा पहले। और जैसे ही मैं गूगल पर साइन इन करूंगा, यहाँ पर मैं साइन इन हो चुका हूँ और अब मैं पेमेंट कर दूंगा, चाहे वो UPI से हो फिर चाहे वो पेटीएम से हो। लेटर से मैं पेटीएम से करता हूँ और मैं यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करूंगा। मैंने ये 48 मंथ वाला प्लान चूज किया है, कंटिन्यू विद पेटीएम करूंगा एंड इट्स एज सिंपल एज स्कैनिंग द QR। और मैं यहाँ पर जो पेमेंट है उसको फिनिश कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और हमारा पेमेंट जो है वो कंप्लीट होकर मुझे ये जो होस्टिंग है वो मिल जाएगी। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा कि आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। अभी किस तरह की वेबसाइट है ये बता दो इनको, या फिर अगर आप स्किप करना चाहते हो इस एक्सपीरियंस को वो भी कर सकते हो। आई एम नॉट अ बिगिनर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। और यहाँ पर आप इनका AI बिल्डर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पर सेलेक्ट करूँगा और आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करूंगा। एक फ्री डोमेन में यहाँ पर क्लेम करूंगा। और मान लो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस.com अवेलेबल है कि नहीं, तो वो मुझे मिल जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो। या फिर अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि क्या सिग्मा वेब डेवलपमेंट.com अवेलेबल है कि नहीं, तो वो भी मैं पता कर सकता हूँ। और ये भी अवेलेबल है, सिग्मा वेब डेवलपमेंट.com इज अ गुड डोमेन। तो मैं कंटिन्यू करूंगा और एक फ्री डोमेन में क्लेम कर सकता हूँ। कुछ प्राइमरी डिटेल्स हमें भरनी होती हैं और मैंने यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया, जिससे कि मैं यहाँ पर अपने डोमेन को भी रजिस्टर कर सकता हूँ। मैं फिनिश सेटअप पर क्लिक करूंगा और मेरी होस्टिंग यहाँ पर इनिशियलाइज हो रही है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, नेटफ्लिक्स के क्लोन को बनाते हैं, और जब वो बन जाएगा फिर हम यहाँ पर वापस आकर अपनी इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस.com वाले डोमेन पर। इट विल बी फन, लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिल्डिंग द क्लोन। सो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पर हम लोग क्लोन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स को। तो अगर आप लोग netflix.com पर जाते हैं तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आप लोग को देखने को मिलती है। गोल होने वाला है इसका क्लोन बनाना है, ठीक है। और इसका क्लोन बनाने के लिए डेफिनेटली हमको ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, ये सब हमको डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब लेट मी मेक वन थिंग रियली वेरी क्लियर, और वो ये है कि आप लोग जब भी इस तरह की कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप लोगों को मिलेगी एक फिग्मा फाइल, और आप लोगों को उस फिग्मा फाइल को बहुत सही से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि यार देखो अभी हम कोई प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, ये कोई प्रैक्टिस सेट तो है नहीं जो कि आप लोग ये सोचो कि यार प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ ठीक है ऐसे भी बना सकते हैं वैसे भी बना सकते हैं। नहीं, अभी हम एक रियल वेबसाइट बना रहे हैं एंड वी आर
टेकिंग आवर बिजनेस वेरी सीरियसली राइट नाउ। तो हमें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है भाई जिसका कोड मेंटेनेबल हो। हमें एक फिग्मा फाइल मिली है और हम सारी चीज़ें अभी देख लेंगे ताकि जितने भी कदम हम उठाएं आगे वो बिल्कुल सही से उठाएं। तो ये माइंडसेट होना चाहिए आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको रिस्पॉन्सिवनेस इसकी, देख लें किस हिसाब से बैठ रही है। तो आप कहोगे हाँ यार चलो ठीक है, ये जो बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है ये यहाँ पर इसका जो सेंटर है, ये बैकग्राउंड पोजीशन इसकी सेंटर मुझे दिख रही है। तो मैं इसको जैसे ही छोटा बड़ा करूँगा ये देखो ऐसे हो रहा है, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ये बहुत बढ़िया। और उसी के साथ साथ ये लोगो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंग्लिश वाला बटन आ रहा है, यहाँ साइन इन वाला बटन आ रहा है और ये फ्लैक्स बॉक्स से बनी जाएगा। फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव भी रहेगा ही, क्योंकि भाई जब मैं इसको छोटा करूँगा मुझे तो इसमें मीडिया क्वेरी की भी कोई ज़रूरत उस कुछ खास पड़ नहीं रही है देखने को, क्योंकि यार ये देखो सब कुछ खुद ही हो रहा है इसमें। यहाँ पर मुझे बस कुछ चीज़ें हैं जो कि सेट करनी है एंड आई गेस वी आर गुड टू गो। तो चलो यार विद दैट सेट इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। और उससे पहले मुझे सारी एसेट्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो ये एक इमेज है, जैसे कि अगर मैं आप लोग को दिखाऊं ये एक इमेज है, ठीक है, और ड्रैग करोगे तो देखो ये एक इमेज है। ओ वाओ, ओके, सो ये एक इमेज है, देखो मैंने ड्रैग किया तो दिख रहा है ना ये इमेज, ये देखो दिख रहा है इमेज, ये इमेज है, इसके अंदर वीडियो चल रहा है। तो ये वीडियो कहाँ से डाउनलोड होगा? तो ये सारी एसेट्स देखो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एसेट्स है इसकी, ये यहाँ पर देखो ये इसका लिंक जो है मुझे दिख रहा है। तो भाई चलो ये इसका लिंक ये आ गया, ठीक है, ये पीएनजी आ गई मेरी, ये राजमा चावल, ठीक है, राजमा चावल की पीएनजी आ गई। लेकिन ये वीडियो भी चल रहा है इसके अंदर। तो लेट्स सी कि यहाँ पर वीडियो, ओके आई गॉट इट, ये रहा हमारा वीडियो जो कि राजमा चावल वाली पीएनजी के अंदर चल रहा है। और इसके अंदर का वीडियो जो है ना वो, ओ वाओ, यहाँ पर तो लिंक रखा हुआ है, राइट क्लिक ओपन ए न्यू टैब, ये रहा वो वीडियो जो कि मैं डाउनलोड करके यूज़ कर सकता हूँ। वीडियो टैग का इस्तेमाल करूँगा एंड कंट्रोल्स गायब कर दूंगा, येस आई नो व्हाट टू डू। और इसको मैं ऑटो प्ले करूँगा और लूप भी करूँगा, लूप करूँगा तो ये बार बार चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है। और ये इनके CDN से आ रहा है जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट है। तो स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई स्ट्रैटेजाइज आप लोग नहीं करोगे अगर, देखो ये फिर नीचे आ गया, देख रहे हो आप लोग, ये इन्होंने ये फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ, इसको ऐसे किया फिर ये नीचे आ गया मोबाइल में, देख रहे हो आप लोग। तो काफ़ी बढ़िया यार, सब कुछ मुझे सही दिख रहा है। देखो मोबाइल में ये सेंटर हो गया इसका, और वैसे ये यहाँ पर साइड में था। तो हाँ भाई मीडिया क्वेरीज तो लगेंगी, ठीक है, मीडिया क्वेरीज तो लगेंगी यहाँ पर। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट से होंगी। तो इसको मैं कुछ खास बनाऊंगा नहीं। ये देखो ट्रांजिशन लगाया हुआ इन्होंने, शायद इसकी हाइट बढ़ाई है और बढ़िया यार, बढ़िया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और इसको अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये सारी एसेट्स जो है इनको डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं अपने इस फोल्डर के अंदर जो कि मैंने वीडियो 53 के नाम से बनाया हुआ है, और ये हमारा प्रोजेक्ट 1 भी है, मैं ओपन विद कोड करूँगा और ये मेरा यहाँ पर कुछ इस तरह से खुल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम रखूँगा मैं एसेट्स, ठीक है, एंड लेट मी पॉपुलेट ऑल दीज एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के अंदर मेरा आने वाला है एक तो इमेजेस, तो वो मेरा IMG के नाम से बनेगा, IMG, और उसके बाद एक वीडियोस नाम से फोल्डर बनाऊंगा। देखो मैं पूरा आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से एक वेबसाइट का क्लोन प्लान किया जाता है। वीडियोस बना लिया मैंने, ठीक है, और इसका नाम क्यों ना मैं इमेजेस रख दूँ, इमेजेस रख दिया, वीडियोस रख दिया, और क्या हो सकता है जो कि मैं डाउनलोड करूँगा, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट दिखेगा तो इसके अंदर और फोल्डर्स बना लूँगा मैं। तो लेट्स डू वन थिंग कि जो नेटफ्लिक्स का लोगो है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गया मेरा नेटफ्लिक्स का, ओके। तो ये जो बैकग्राउंड है वो आ गया। अगर मैं यहाँ पर ये नेटफ्लिक्स के लोगो को देखूँ, नेटफ्लिक्स का जो लोगो है वो एक SVG है, बहुत बढ़िया, वो एक SVG है। राइट क्लिक करके मैं कहूँगा कॉपी, और मैं कहूँगा कॉपी एलिमेंट, और ये मेरा जो SVG है वो मैंने कॉपी कर लिया। और मैं इस SVG को ना कुछ इस तरह से सेव करूँगा, आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा और मैं logo.svg करूँगा और इसमें ही पेस्ट कर दूँगा SVG, ठीक है, बढ़िया। तो अभी मैं अगर आप लोग को दिखाऊं ये SVG तो कुछ इस तरह से दिख रही है, राइट क्लिक, और बढ़िया यार, ये SVG बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया, ठीक है। और अगर मैं इसको व्यू करने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको व्यू कर पा रहा हूं SVG को? हाँ कर पा रहा हूं, बहुत बढ़िया। बस इसका कलर मुझे रेड करना होगा, वो मैं कर लूँगा, वो हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ बिग डील। बंद करता हूँ इसको। तो अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बाकी चीज़ें जो मैं कलेक्ट करने वाला हूँ, ये लोगो मैंने कलेक्ट कर लिया, ये बैकग्राउंड इमेज मैंने कलेक्ट कर ली, क्या ये वीडियो मैंने कलेक्ट किया? नहीं, शायद मैंने ये वीडियो कलेक्ट नहीं किया। तो मैं क्या करके सेव भी करता जाता हूँ इनको। तो मैं इसको सेव इमेजेस करूँगा और इसको मैं डालूंगा एसेट्स में, और इसका नाम रखूँगा bg.jpg, ठीक है, bg.jpg, ठीक है, JPG या JPEG पता नहीं, आई होप मैंने सही से सेव किया इसको। आई गेस ये नहीं, JPG ही है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, राइट क्लिक यहाँ पर होगा डाउनलोड, और इस वीडियो को डाउनलोड करके मैं कहाँ डाल लूँगा, इस वीडियो को डाल लूँगा मैं अपने उस एसेट्स वाले फोल्डर में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को जो कि ये डाउनलोड हुआ है अभी MKV में, इसको मैं यहाँ डाल लूँगा, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ वीडियो 1, ठीक है,
वीडियो 1, और मैं थोड़ा सा ना नेमिंग अपने हिसाब से कर रहा हूँ, इन लोगों ने अपने हिसाब से कर रखी है। तो मैंने ये वाला वीडियो डाल लिया, मैंने ये वाली इमेज भी मुझे अब लेकर आनी है और वीडियो लेकर आना है, तो ये वाली इमेज आ जाएगी, ये वाली इमेज भी आ जाएगी और ये वीडियो भी आ जाएगा। हाउ अबाउट मैं इन्हीं का लिंक यूज़ कर लूँ वीडियो का, तो मैं ही कर लूँगा, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपनी एक लोकल कॉपी भी रखो, ठीक है। तो अपनी लोकल कॉपी भी हम लोग रखेंगे इन सब चीज़ों की। चलो यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। स्टार्ट करते हैं काम, एसेट्स वगैरह कलेक्ट करते रहेंगे ऑन द फ्लाई। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका लेआउट बनाऊंगा और इसमें एक बैकग्राउंड इमेज डालूंगा। पहला काम, ठीक है, पहला काम ये करने वाला हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से काम पे लग जाऊँगा और बना लूँगा index.html। एंड index.html में बनाऊँगा एसेट्स के बाहर। तो मैं यहाँ पर index.html बनाऊँगा और ये बन गया एसेट्स के अंदर। क्या नहीं, एसेट्स के अंदर नहीं बनाइए, आई होप ये एसेट्स के अंदर नहीं बनाया। हाँ, एसेट्स के अंदर नहीं बनाया, ये एसेट्स फोल्डर है, ये मेरा index.html है। बढ़िया, ठीक है। index.html के अंदर एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालूंगा और यहाँ पर सीधा मैं मेन स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक style.css। तो मैं कहूँगा style.css और ये style.css में मैं अपने स्टाइल्स इंक्लूड करूंगा और इन स्टाइल्स को एक लिंक कोलन CSS की सहायता से इंक्लूड कर लूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मेन है ना, ये इसके अंदर जो बैकग्राउंड इमेज में लगाऊंगा, मैं कहूँगा भाई जो मेन है ना, इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज जो तुम लगाने वाले हो वो आ जाओ तुम एसेट्स के अंदर। सबसे पहले तो URL का इस्तेमाल करो, तुम आ जाओ एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर आ जाओ bg.jpg। देखो VS कोड कितना आसान कर देता है काम हमारा, सिंपल जो है, हम सब कुछ कर सकते हैं VS कोड के विद इन ही। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। ये तो आया नहीं यार, ये क्या नाटक है। ये नाटक ये है कि भाई तुमने मेन की जो हाइट है वो अभी तक डिसाइड नहीं करी है। तो मैं क्या करूँगा, 80 VH कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई मेन की जो हाइट है उसको 80 VH कर दो। तो हाइट कर देते हैं 80 VH और जैसे ही मैं हाइट को 80 VH करूँगा, आप देखो यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज कुछ इस तरह से आ गई है। एक चीज़ और करना चाहूँगा और वो ये है कि मैं स्टार लगाकर, बाय द वे मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, मैं कहीं से देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बना के बैठा हुआ हूँ और मैं कहीं से देख देख के लिख रहा हूँ कोड, नहीं, ऑन द फ्लाई लाइव चल रहा है जो भी चल रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, ठीक है, कि आप लोग को ये बात पता रहे कि जो भी मेरी थिंकिंग रहेगी इस लोन को बनाने की, वो आप लोग को यहाँ पर देखने वाली है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक करता हूँ मैं, आप लोगों के सामने होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर काफ़ी हद तक पहुँच चुके हैं। बैकग्राउंड हमने लगा लिया है, लेकिन इस बैकग्राउंड की जो ओपेसिटी है वो मुझे अभी चेंज करनी है। अब मुझे यहाँ पर इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी को कम करना है। विल गेट बैक टू दैट, जल्दी विल गेट बैक टू दैट। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक लेटर से डिव डालूंगा इसके अंदर और मैं कहूँगा div.box और मैं यहाँ पर जो बॉक्स होने वाला है मेन के अंदर, मैं कहूँगा भाई साहब जो मेन के अंदर जो बॉक्स है ना, आप उसका क्या करें कि उसकी हाइट तो आप 80 VH कर दें, विड्थ उसकी कर दें आप 100%, ओपेसिटी उसकी हो जाएगी कितनी 0.2 और उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक। लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट दिस डज। और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स है वो कहाँ पर आया, ठीक है। तो उसकी जो विड्थ है, मैंने इसकी विड्थ जो है वो सेट करी थी, div class इज इक्वल टू बॉक्स। मेन के अंदर जो बॉक्स है, मेन के अंदर जो डॉट बॉक्स है उसके साथ मैंने ये सारे काम किए थे। लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये जो बॉक्स है देखो कुछ इस तरह से दिख गया। अब इसकी ओपेसिटी को मैंने कर दिया 0.2, ठीक है। लेकिन ये जो बॉक्स है, अभी हमको ये देखना होगा कि ये बॉक्स है कहाँ पर। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाऊँ, ठीक है, इसकी ओपेसिटी को मैं लेट अस से 0.8 कर दूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा गाढ़ा हो गया। 0.44 लुक्स प्रीटी गुड यार। 0.44 से आई गेस वी हैव अचीव व्हाट वी वांटेड टू अचीव, ठीक है। 0.44, ठीक है, 0.44, लेट्स गो, ठीक है, 0.44। तो बैकग्राउंड था इस पर, मेन पर, लेकिन मैंने इसमें एक डमी बॉक्स लगा दिया इसकी ओपेसिटी इस तरह से देने के लिए, क्योंकि भाई इस पर टेक्स्ट दिखेगा नहीं अगर मैं ये नहीं करूँगा। तो अब मैं इसके अंदर जो है टेक्स्ट डाल सकता हूँ। तो मैंने ये जो लिखा है यहाँ पर डॉट बॉक्स, ये इसके अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूंगा, या फिर अगर मैं ये चीज़ डायरेक्टली यहाँ पर कर दूँ, मेन के अंदर ही कर दूँ तो कैसा रहे, वो भी किया जा सकता था, ठीक है, वो भी किया जा सकता था। बट अभी के लिए क्या करेंगे हम कि इसके अंदर कंटेंट डालेंगे और इसके अंदर का जो कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है ये, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक डिव डालूंगा और मैं सबसे पहले एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पर। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ सबसे पहले और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई एक काम करो, या फिर एक काम करते हैं, पहले ये नैव बार बना लेते हैं, एक एक करके करते हैं सारे काम। तो देखो भाई मेन मैंने बना लिया, लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा नैव है उसको बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई एम नैव। और ये हरकत करने से क्या होगा कि एक आई एम नैव यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आई एम नैव इसके अंदर आए, ठीक है। तो मुझे इसको नैव बार को डालना पड़ेगा अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा हेडर है
ओके, तो मैंने ये चीज़ जो मेन में करी है, हाउ अबाउट आई डू इट विद बॉडी, या फिर मैं अगर इसको मेन ना करके div डॉट मेन कर दूँ तो कैसा रहे, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट टेक्निकली मेन, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सिमेंटिक टैग्स का गलत प्रयोग करूँ, तो इसलिए मैं इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है, div डॉट मेन कर रहा हूँ। जो जो मेरा मेन था उसको मैं डॉट मेन कर दूंगा अभी, ठीक है, डॉट मेन कर दूंगा और चीज़ें नहीं बदलेंगी बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मैं सिमेंटिक टैग्स का गलत इस्तेमाल करूं। और मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मेन के अंदर एक नैव बार बनाऊंगा और लिखूंगा आई एम नैव, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा आई एम नैव और आप देखो ये आ गया आई एम नैव, और ये अलग से इसलिए आया है क्योंकि ये जो मेरा बॉक्स है ये नीचे है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई जो डॉट मेन है उसकी पोजीशन को कर दो क्या, उसकी पोजीशन को कर दो रिलेटिव, ठीक है, और इसकी पोजीशन को कर दो एब्सोल्यूट, इसकी पोजीशन को कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है, क्या कर दो एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट करने के बाद टॉप कर दो 0, ठीक है, टॉप 0, टॉप 0, ठीक है। और ये करने के बाद लेट्स सी क्या होता है, और आई एम नैव देखो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आई एम नैव जो है उसका बैकग्राउंड जो है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर स्टाइल दूंगा और मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे दूंगा और मैं इसको हटा दूंगा, ऑब्वियसली मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना उसकी बिल्कुल भी। बट मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आए मेरा एक तो ये नेटफ्लिक्स का लोगो और उसके बाद ये इंग्लिश और साइन इन, 2 बटन्स, ठीक है, ये 2 बटन्स आए इंग्लिश और ये साइन इन, ठीक है। तो मैं 2 बटन्स बनाऊंगा और यहाँ पर मैं 2 बटन्स बनाऊंगा, नैव लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं स्पैन के अंदर एक लिखूंगा आई एम, या एक काम करते हैं ना, सीधे इमेज ही डाल देते हैं ना, एस आर सी इज इक्वल टू आएगा एसेट्स इमेजेस और लोगो डॉट एस वी जी, ठीक है। लेट्स सी कि लोगो डॉट एस वी जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ तो रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं आ गया ये, हाँ आ गया, करते हैं ना ठीक। कैसे करेंगे ठीक, विड्थ इज इक्वल टू 23 कर देंगे, और एक बार 23 हम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, बट ठीक है, तो ज़्यादा छोटा हो गया तो 53 कर दो, चलो देख लेंगे इसको और बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक स्पैन मैंने ये डाला और एक और मैं स्पैन डालने वाला हूँ और नैव बार को बनाऊंगा फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्पैन डाल के या डिव ही डाल देता हूँ ना, जब फ्लैक्स बॉक्स ही बनाना है तो मैं यहाँ पर डिव बनाऊंगा और डिव बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा बटन बटन, ठीक है। चलो मैं एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर ये बटन मैं लगाने के बाद इसके अंदर इंग्लिश और साइन इन लिख देता हूँ पहले, और इसको स्टाइल में बाद में करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंग्लिश, यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन इन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन इन और इंग्लिश लिखा, साइन इन लिखा। और ये करने के बाद लेट्स डू वन थिंग कि देखते हैं कैसा है ये। सबसे पहले बनाएंगे नैव को एक फ्लैक्स बॉक्स, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको क्लास इज इक्वल टू फ्लैक्स दे देते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको आई गेस क्लास इज इक्वल टू फ्लैक्स मुझे नैव को देना होगा, नैव को डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। एंड लेट मी डू वन थिंग यार, एक बार वर्ड रैप ऑन करके ना आप लोग भी सोच ही रहे होगे कि यार मैं ये क्यों नहीं कर लेता, चलो कर लेता हूँ फिर, ऐसी बात है तो ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब देखते हैं, देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है, तो मैंने सब कुछ सेंटर कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट मुझे सेंटर करना नहीं चाहिए था बाय द वे, बट एक चीज़ और करना चाहूँगा, इसमें एक मैक्स विड्थ देने वाला हूँ और वो होने वाली है 80 VW की, 80 VW की मैक्स विड्थ देने वाला हूँ। और 80 VW की मैक्स विड्थ और मार्जिन ऑटो करके ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी, मार्जिन ऑटो और मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो करने से ये चीज़ सेंटर पे आ गई। और आप देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसको मैं ऑब्वियसली जस्टिफाई कंटेंट, इसका सेंटर हटा के मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस अराउंड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अभी देख रहे हो आप लोग, कुछ इस तरह से दिख रहा है। या क्या मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर सकता हूँ क्या? हाँ, स्पेस बिटवीन करते हैं क्योंकि ये दोनों कोने में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जब हम इसको कुछ इस तरह से स्केल भी करेंगे ना, तब भी ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, अब मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड पोजीशन जो है सेंटर करना पड़ेगा। तो ये इसको स्पेस बिटवीन करता हूँ सबसे पहले, स्पेस बिटवीन, और जहाँ पर मैंने बैकग्राउंड लगाया था बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको रीसाइज करूँगा तो देखो सेंटर पर आएंगी चीज़ें, दिख रहा है आपको। और बैकग्राउंड रिपीट को नन करना पड़ेगा, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट को नन करना पड़ेगा। नो रिपीट होता है, नन नहीं होता, नो रिपीट होता है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड ऐसा आ गया। और ये जो बैकग्राउंड साइज़ है ना, इसका बैकग्राउंड साइज़, उसको मुझे करना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज़ को करना पड़ेगा
विड्थ इसकी कर दूंगा 100 VW, ताकि ये कुछ इस तरह से रीसाइज हो, ठीक है। और हाइड हो जाएगी इसकी ऑटो, ठीक है। तो देख रहे हो आप लोग, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग, कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। और इसको जब मैं कुछ ऐसे करूँगा तो ये ऐसा दिख रहा है, ये देखो, ये इसको मैं छोटा करूँगा अगर, तो मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा हो। एक मिनट, तो अभी हमें इसमें ना यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम चाहेंगे जूम इन हो जाए। तो अगर इसका बैकग्राउंड साइज जो है 100 VW हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ 1000 पिक्सल्स, यानी कि 1000 पिक्सल्स और 100 VW में से जो बड़ा होगा वो, ठीक है। तो ऐसा करने से पता है क्या होगा, देखता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा भी कि नहीं होगा। मैं इसको ऐसे रिसाइज करूँगा, आप देखो जो भी बड़ा होगा 100 VW और 1000 पिक्सल्स में, उस हिसाब से ये जो है अपने आप को रिसाइज कर रहा है। देख रहे हो आप लोग, उसी हिसाब से रिसाइज कर रहा है अपने आप को। और मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर 100 VW डाला है, सॉरी 1000 पिक्सल्स डाला है, उसको मैं अगर बढ़ा दूँ 1200 पिक्सल्स कर दूँ तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? हाँ, तो जो मैं सोच रहा था वो हो रहा है, ठीक है। तो बढ़िया, तो देखो ये इसी हिसाब से जूम वाला इफेक्ट भी हमने जो है यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब एक काम हम जो करने वाले हैं वो ये है कि इसकी हाइट बढ़ाएंगे थोड़ी सी। जहाँ पे हमारा नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है नेटफ्लिक्स हमारा नेटफ्लिक्स लिखा है नैव बार के अंदर। यहाँ पे भी ज़रा वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि दिखे सब कुछ। कहाँ लिखा है नेटफ्लिक्स हमारा नेटफ्लिक्स लिखा है नैव के अंदर, ठीक है। तो नैव की हाइट को हमें बढ़ाना है। तो नैव की हाइट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट कर देंगे 102 पिक्सल्स। ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा बड़ा हो जाए ज़्यादा छोटा हो जाए, आधा कर लेता हूँ इसको, लगभग 62 पिक्सल्स। हाउ इज़ दिस? हाँ, दिस लुक्स प्रीटी गुड। और इसका जो लोगो का साइज़ है वो भी बढ़ाऊंगा, और यहाँ से ये बैकग्राउंड में बैठा देता हूँ। हो गया काम मेरा। देखो बैकग्राउंड में इसलिए लगाता हूँ, मेरी आदत है, और एक अच्छी आदत है। मैं देख लेता हूँ कि यार कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। बॉर्डर्स भी लगाता हूँ मैं कभी कभी, बैकग्राउंड भी लगाता हूँ। लोग कहेंगे डेव टूल्स का इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ डेव टूल्स का इस्तेमाल करना इज़ गुड, बट इस तरह से लगाने में थोड़ा ईजी हो जाता है। मैं इसका कलर जो है वो करने वाला हूँ रेड, ठीक है। तो मैं इसका रेड करता हूँ कलर। तो यार मुझे ये चीज़ जो फिल है ना वो यहाँ पर डालना पड़ेगा SVG के अंदर ही। तो मैं फिल इज इक्वल टू रेड कर दूंगा, एंड होपफुली दिस विल टर्न रेड, ठीक है। हो जा भाई रेड, हाँ हो गया रेड ये, ठीक है। तो मैंने फिल रेड किया तो ये देखो रेड हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इन लोग का कैसा है, नेटफ्लिक्स का लोगो इनका भी रेड ही है ऐसे, बट इन लोगों ने ना इसको थोड़ा ज़्यादा काला किया हुआ है, तो इसको हम भी काला कर देंगे थोड़ा सा। इनका ज़्यादा सेंटर पे है ये, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमको जो है देखनी पड़ेगी। तो चलो उसको तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी मैं बस ये चाहता हूँ कि जो हमारी हाइट है इस इमेज की उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ। तो जो इसकी विड्थ है, अगर मैं इसको 34 पिक्सल्स करूँ और मैं इसको बढ़ाऊँ, मे बी मैं इसको बढ़ाकर कर दूँ अभी 84 पिक्सल्स। 84 पिक्सल्स भी मुझे छोटा लग रहा है। अगर मैं इसको 114 पिक्सल्स करूँ, क्योंकि इनका भी थोड़ा बड़ा है यार, देखो इनका भी थोड़ा बड़ा है, हमें भी बड़ा करना पड़ेगा तभी जाके काम चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स है उसको पूरा डार्क रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको पोजीशन रिलेटिव और Z-index 1 दूंगा। तो मैं अगर इसमें कर दूँ पोजीशन रिलेटिव और Z-index लेटर से मैं इसकी 10 कर दूं, तो क्या होगा, ये सबसे बाहर आ जाएगा। देखो पॉप आउट होके आ गया, यानी कि इस बैकग्राउंड से बाहर आ गया नेटफ्लिक्स। और ये इंग्लिश और साइन इन के साथ भी यही चीज़ करनी है हमें, ठीक है। तो इंग्लिश और साइन इन के साथ भी ये चीज़ करनी है। तो मैं कहूँगा भाई नैव के जो बटन्स है ना उनमें भी पोजीशन रिलेटिव और Z-index जो है उनकी 10 कर दो, ताकि वो पॉप आउट होके आ जाए बाहर। तो ये देखो पॉप आउट होके आ गए बाहर ये, ठीक है, बढ़िया। तो हमने काफ़ी हद तक इसको बना दिया। ओनली थिंग दैट इज़ बॉदरिंग मी राइट नाउ इसकी, इसको अगर मैं 60 VW कर दूँ तो कैसा रही, सेंटर पे आ जाएगा थोड़ा सा। हम काफ़ी हद तक जो है यहाँ तक आ चुके हैं, तो हमने काफ़ी हद तक इसको बना लिया है अभी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, आई जस्ट वांट टू सी कि ये सेंटर्ड क्यों नहीं है सब कुछ। तो अगर मैं अपने नैव बार को देखूँ तो सेंटर्ड तो है यार, सब कुछ सेंटर्ड है। ओके, तो एवरीथिंग इज सेंटर्ड, लुक्स प्रीटी क्लीन राइट नाउ। बढ़िया यार बढ़िया, ठीक है। तो सब कुछ अभी मस्त चल रहा है। अब हमें ये 3 चीज़ें ऐड करनी है, ये टेक्स्ट ऐड करना है। मारते हैं कॉपी मारते हैं और पेस्ट करते हैं। तो मैं इस बॉक्स के अंदर ये टेक्स्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसका कलर करने वाला हूँ वाइट। और ये कलर दिखा नहीं, देखा आपने, ये कलर दिखा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि एट द टॉप आ गया, ठीक है। और मुझे रखना है इसको इस बॉक्स के सेंटर पे, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो लेआउट हमने बनाया वो किस तरह का दिखता था। ये मेन था हमारा, मेन एक हमारा फ्लेक्स बॉक्स था, इसके अंदर नैव था और ये बॉक्स था, ठीक है। ये बॉक्स ऊपर क्यों जा रहा है? क्या हमने नैव को पोजीशन रिलेटिव दिया? नहीं दिया। उसके बाद भी ये भाग क्यों रहा है जो बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बॉक्स है
ये हमारा नैव यहाँ पर है, मेन हमारा यहाँ पर है, नैव यहाँ पर है, ठीक है। और ये बॉक्स जो है ये हमारा पूरा है, ठीक है। इस बॉक्स की विड्थ काफ़ी बड़ी है और हम कुछ भी इस बॉक्स के अंदर डालेंगे अगर तो वो ओके। तो लेट्स डू वन थिंग यार, तो ये जो टेक्स्ट है ना इसको हमें अलग रखना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स हमारी लेयर है, ठीक है। तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हमारा कुछ इस तरह से आए और इसकी जो हाइट हम रखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये पूरा हाइट में आ जाए। तो मैं यहाँ पर डालूंगा div.hero और div.hero डालने के बाद मैं जो हीरो क्लास है इसको दे दूंगा हाइट 100%। क्या इसके पेरेंट की हाइट सेट है? सवाल पूछो अपने आप से। हाँ है। तो क्योंकि इसके पेरेंट की हाइट सेट है तो इसकी हाइट हम परसेंटेज में सेट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ .hero की जो हाइट है उसको कर दो 100%, तो वो जस्टिफाइड होगा एकदम, ठीक है। क्या मैं .hero को डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई डिस्प्ले कर दो इसका फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर और उसी के साथ साथ फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करोगे? कॉलम कर दोगे, ठीक है, क्योंकि रो नहीं चाहिए मुझे, कॉलम चाहिए, नीचे को चाहिए और मैं इनको एक एक स्पैन में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं इस स्पैन के 3 क्लोन्स बनाऊंगा स्पैन के, ठीक है। और ये मैं कट करके यहाँ डालूंगा, ये मैं कट करके यहाँ डालूंगा और ये मैं कट करके Ctrl+X Ctrl+V यहाँ डालूंगा। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। और कलर इसका मुझे वाइट करना होगा, फॉन्ट साइज भी बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो हीरो का जो कलर है वो वाइट होने वाला है और यहाँ पर देखो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से आ गई एंड ऑब्वियसली अच्छी नहीं लग रही है अभी, वील हैव टू वर्क ऑन इट। उसी के साथ साथ मुझे हीरो में पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ेगी जिससे कि ये पॉप आउट होके आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ ताकि ये पॉप आउट होके आ जाए, ताकि ये जो बॉक्स हमारा था जो कि हमने एक लेयर बनाई थी ब्लैक कलर की उससे ये ना ढके, तो इसलिए हमने इसको कुछ इस तरह से कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली मुझे एक फॉन्ट चुननी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक्सटेंशन होती है वट फॉन्ट करके, ठीक है। तो वट फॉन्ट नाम की एक्सटेंशन क्या करती है, ये बता देती है कि अप्रॉक्सीमेटली बता देती है कि कौन सा फॉन्ट है, ठीक है। तो मैं इसको ऐड टू क्रोम करूँगा, लेट मी सी कि यार मैं पता भी कर पाता हूँ इससे कि बहुत पहले यूज़ किया था इस एक्सटेंशन को। लेट्स सी, आई होप कि यार ये काम कर जाएगी। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करके वट फॉन्ट करूँ, आई होप कि वट फॉन्ट काम करता है अभी भी। क्या वट फॉन्ट काम करता है, कैसे काम करता है देखना होगा। तो यहाँ पर शायद सिर्फ होवर करके ही बता देता है, ऐसे होवर करके बता देता है क्या, पता नहीं। रीलोड करता हूँ पेज को, आई गेस क्लिक करना पड़ता था पहले यहाँ पर ऐसे। हाँ, नेटफ्लिक्स सेंस। तो नेटफ्लिक्स सेंस नाम की एक फॉन्ट है, ठीक है। लेट्स सी कि हम इसको ढूंढ पाते हैं कि नहीं। गूगल फॉन्ट्स नेटफ्लिक्स सेंस, मार्टल सेंस मिल गई मुझे, नेटफ्लिक्स सेंस नहीं मिली। मार्टल सेंस मिल गई, नेटफ्लिक्स सेंस नहीं मिली, ठीक है। तो ये मिल गई मार्टल सेंस विच इज़ प्रिटी सिमिलर टू नेटफ्लिक्स सेंस। तो ये सेमी बोल्ड वाला इसका इंपोर्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट करके अपनी CSS स्टाइल शीट में डाल देते हैं एट द टॉप, ठीक है। एट द टॉप मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करके मैं इसको कॉपी करके यूज़ करूँगा। तो मैंने पॉपिंस भी ले लिया और मार्टल सेंस भी ले लिया। तो मार्टल सेंस मैं डालने वाला हूँ अपने हीरो के अंदर। तो हीरो के अंदर मार्टल सेंस आएगी और बाकी मैं स्टार करके पॉपिंस कर देता हूँ क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ पॉपिंस दिखे मुझे, ठीक है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते रहना ताकि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा दिखे, ठीक है। वट फॉन्ट से काफ़ी हद तक फॉन्ट्स पता चल जाते हैं बट ये नहीं है। ये रहा मेरा नेटफ्लिक्स क्लोन। बाय द वे आपको बता दूं कि मैंने इसका जो टाइटल है वो चेंज नहीं किया ताकि पता चल जाए मुझे कौन सी वाली नेटफ्लिक्स है और कौन सी वाली मेरा ये है, ठीक है। तो बढ़िया, अभी सब कुछ सही मुझे दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको करूँगा बोल्ड और इसका जो फॉन्ट साइज़ है जो कि मैंने यहाँ वट फॉन्ट से निकालना है, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने 48 पिक्सल्स इसका साइज़ है और वेट जो है 900 है। तो मैं फॉन्ट वेट इसका 900 कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहूँगा जो हीरो का फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, क्या करो हीरो के फर्स्ट चाइल्ड को फॉन्ट वेट कर दो 900 और फॉन्ट साइज कर दो 48 पिक्सल्स, ठीक है। कर दें 48 पिक्सल्स, देखें कैसा लग रहा है। हाँ, इस तरह से दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। फॉन्ट वेट कितना करना था? 900 करना था। फॉन्ट वेट 900 तो कर दिया लेकिन ये इतना बोल्ड हुआ नहीं कुछ, ठीक है। फॉन्ट वेट 900 कर दिया। अगर मैं इसको बोल्डर करूँ तो कैसा लगेगा ये? आई जस्ट वॉन्ट टू सी। हाँ, ठीक ही लग रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर देखो कि ये जो
फॉन्ट है इसमें कुछ इस तरह से यूज़ हो रखा है, नेटफ्लिक्स सेंस, हेलवेटिका और COGY। तो अगर मैं ये करूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू सी, मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि क्या ये हमारे इसको थोड़ा बेटर बनाएगा। और मैं हेलवेटिका यूज़ करूँ अगर तो, और मार्टल सेंस यूज़ करूँ तब भी ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट फॉन्ट्स हमें मिल जाते हैं जब भी हम कोडिंग करते हैं, तो एक फिग्मा डिज़ाइन को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, बट दैट्स फाइन यार। एक काम करते हैं अभी कि इसको बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आएंगे इन सब चीज़ों पे, एग्जैक्ट चीज़ों को कॉपी करने पे। तो बढ़िया यार, आई एम प्रीटी हैप्पी विद हाउ इट इज़ लुकिंग। बट एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है अभी, वो पता है क्या है, कि ये जो फॉन्ट वेट है वो क्यों नहीं काम कर रहा है इसका। तो मैं इसका फॉन्ट वेट चेंज कर रहा हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ नॉट वर्किंग। तो बोल्डर किया तो इतना बोल्ड हुआ। ओके, तो ये ना फॉन्ट ही थोड़ा ऐसा है, तो मैं इसको अगर बोल्डर भी कर दूँ ना, मैं इसको बोल्डर ही कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बोल्डर ही कर रखा है मैंने। ये फॉन्ट ही थोड़ा पतला टाइप का है, तो हम इसको मे बी रिप्लेस करेंगे फ्यूचर में किसी और फॉन्ट से, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। लेआउट बना लेते हैं पहले, फिर बातें करेंगे। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हीरो है उसका फर्स्ट चाइल्ड मैंने ये किया हुआ है। एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर गैप इसका सेट करूँगा 23 पिक्सल, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये देख रहा हूँ बस। नहीं, ज़्यादा तो नहीं होगा, बट हाँ ठीक ठाक ही होगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये है नेटफ्लिक्स सेंस, फॉन्ट वेट 400 है, 24 पिक्सल्स। तो डॉट हीरो का जो सेकंड चाइल्ड है या फिर nth चाइल्ड है, और मैं n चाइल्ड को अगर 1 कर दूँ, 2 कर दूँ, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट करूँगा 700 और फॉन्ट साइज करूँगा 24 पिक्सल्स। ठीक है, 24 पिक्सल्स, आई होप कि मैं सही हूँ। 24 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400, 400 नॉट 700, 400। एंड लेट्स सी, ज्वाइन टुडे, कैंसिल एनी टाइम। यार ये हुआ भी कि नहीं हुआ, क्या ये 24 पिक्सल्स है? फॉन्ट, ओ फॉन्ट साइज नॉट फॉन्ट, फॉन्ट साइज, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, इतना छोटा क्यों दिख रहा है मेरा 24 पिक्सल्स। इतना तो यार दिख के पता ही चल जाता है अब। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दिस वन, 20 पिक्सल्स। तीसरी वाली लाइन है 20 पिक्सल्स। तो जो थर्ड चाइल्ड होने वाला है मेरा नहीं, इसका, ठीक है, हीरो का कितना, 20 पिक्सल्स। तो 20 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट होगा 400, बढ़िया। एंड येस यार, इट इज़ लुकिंग प्रीटी गुड, बट इसको थोड़ा सा ऊपर करना है यार। तो इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक तो मुझे ये चीज़ लानी होगी, मैं इनको बंद करता हूँ, बहुत सारे खोल दिए मैंने, रीलोड ही कर देता हूँ पूरा। तो एक तो मुझे यहाँ पर इनपुट लेकर आना है, और एक यहाँ पर ही गेट स्टार्टेड बटन लेकर आना है। ठीक है, तो दो चीज़ें लेकर आनी है। तो मैं एक यहाँ पर एक और डिव लेकर आऊँगा, और जो स्पैन्स मैंने लगाए हैं डिव भी हो सकते थे, बट दैट्स फाइन। ठीक है, डिव लिखूंगा, और इस डिव के अंदर सबसे पहले तो एक इनपुट आएगा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होगा, और इसका प्लेस होल्डर होने वाला है क्या होने वाला है प्लेस होल्डर इसका, रेडी टू वॉच नहीं, ईमेल एड्रेस होने वाला है, ईमेल एड्रेस, और गेट स्टार्टेड बटन, गेट स्टार्टेड। ओके, दैट्स गुड, ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, हाँ बड़ा तो हो गया। बट क्या मैंने हीरो के जो 1 2 3 4, क्या मैंने बटन को स्टाइल किया है कुछ इस हिसाब से कि इतना बड़ा दिख रहा है? इतना बड़ा क्यों दिख रहा है यार? फर्स्ट चाइल्ड, एन चाइल्ड 2, एन चाइल्ड 3, थोड़ा कंसिस्टेंट बना लेता हूँ इसको, एन चाइल्ड 1 कर देता हूँ उसको। कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बट जस्ट कंसिस्टेंसी दे रहा हूँ उसको। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये थोड़ा खूबसूरती रहती है ना कोड में, अच्छा लगता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार यहाँ पर ये फॉन्ट साइज़ इतना बड़ा क्यों हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये फोर्थ वाले में इतना क्यों हो गया फॉन्ट साइज? जस्ट वांट टू सी यार, इतना बड़ा क्यों हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, तो ये जो इनपुट है, मैंने कहा डॉट हीरो के अंदर, ओ आई सी। तो मैंने ये कह रखा है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, तो ये जो है ये अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा कि भाई जो इमीडिएट फर्स्ट चाइल्ड हो सिर्फ उसकी बात हो रही है। ठीक है, इमीडिएट एंड चाइल्ड की बात हो रही है, तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल। अभी इस पर अप्लाई नहीं होगा ये ईमेल और गेट स्टार्टेड पर। ठीक है, तो ये मेरे बटन्स हो गए कुछ इस प्रकार के, और उसी के साथ साथ यहाँ पर नेटफ्लिक्स का लोगो हो गया, ये भी सेंटर्ड है, लुक्स प्रीटी गुड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव हो गया। इसका बॉडी में इसका क्या करूँगा कि जो बॉडी है, बॉडी करूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, हाँ काफ़ी सही दिख रहा है। तो यहाँ तक तो भाई मैंने इसको कर दिया क्लोन काफ़ी हद तक। ठीक है, काफ़ी हद तक कर दिया। अब मैं एक चीज़ और करूँगा, इसकी हाइट थोड़ी सी कम करूँगा, मुझे इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। 80 VH नहीं करूँगा इसको, मे बी मैं करूँगा 60 VH, 60 VH करूँगा इसको, आई गेस 60 VH कम हो जाएगी थोड़ी, 70 VH कर देता हूँ।
ठीक है 70 VH कर देता हूँ, और इसकी भी 70 VH करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इन दोनों का मैं सेम रखना चाहता हूँ। डॉट मेन, और हाँ ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। काफ़ी हद तक हमने इसको क्लोन कर दिया। लेट्स सी यार इसकी रिस्पॉन्सिवनेस का क्या सीन है। ठीक है, उसको भी अकाउंट में लेते हुए चलोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे। अब देखो यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगा के मुझे इसमें पैडिंग देनी पड़ेगी, या फिर मे बी मैं क्या करूँगा ना, मीडिया क्वेरी के बिना ही इसको पैडिंग दूंगा कुछ इस तरह से। और इसको मुझे देना पड़ेगा टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, किसको देना पड़ेगा? टेक्स्ट लाइन सेंटर। देखो हाथ के साथ ही रिस्पॉन्सिव बना लेना चीज़ों को तो बेटर रहता है। तो मैं डॉट हीरो के अंदर क्या करूँगा, एक पैडिंग दे दूंगा। डॉट हीरो के अंदर पैडिंग दूंगा, पैडिंग हो जाएगी वो 23 पिक्सल्स। लेट्स सी क्या रहता है। और 23 पिक्सल्स करके टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर। ठीक है, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसका करता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर इसका भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आई होप कि इनका भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही होगा। हाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, और गैप दिया हुआ है। रेडी टू वॉच वाले में भी मुझे गैप चाहिए। हाँ ठीक है, तो इन्होंने गैप क्या ज़्यादा दिया हुआ है? नहीं कुछ खास नहीं, शायद 23 पिक्सल्स नहीं 29 पिक्सल्स या 30 पिक्सल्स, ठीक लग रहा है मुझे 29-30 पिक्सल्स। ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर डालूंगा तीनों में। ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया मैंने। फिर एक चीज़ और हो रही है यार कि ये जो है भाग जा रहा है इसकी हाइट में से, देख रहे हो ये भाग जा रहा है हाइट में से, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। इनका नहीं भाग रहा है, देखो इनका नहीं भाग रहा है, इसकी हाइट जो है वो इनकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही है, देख लो आप लोग। ये इन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है, तो इसको भी हमें फिक्स करना है बाद में। चलो कर लेंगे बाद में, अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो इसको फिक्स करना वैसे उतना मुश्किल भी नहीं है। मैं इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ा सकता हूँ मे बी। मैं देखो ये कितना ही बाहर जाएगा, अगर मैं इसको आईफोन में देखूँ 12 प्रो मैक्स में देखो तो ये इतना बाहर जा रहा है। तो मैं मे बी क्या करूँगा, जो मैंने 80 VH किया हुआ था अपने नैव की हाइट को किया था, क्या मैक्स वेट को 60 VW किया था, सॉरी VW नहीं, मैंने बॉक्स को किया हुआ था 70 VH। अगर मैं बॉक्स को बढ़ा दूँ, और यहाँ पर जो हीरो है, बाय द वे मैंने बैकग्राउंड कहाँ पर दिया था, बैकग्राउंड किसको दिया था, नैव को दिया था या इसको दिया था? मैंने दिया था आई गेस बैकग्राउंड, किसको दिया था? बैकग्राउंड देखना पड़ेगा यार। बैकग्राउंड इमेज मैंने दी थी मेन को। ठीक है, तो मेरा मेन कहाँ पर गया? डिव डॉट मेन की रहा। ठीक है, तो मैंने ये जो 70 VH किया था, मे बी मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, तब ये थोड़ा जो है इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये देखो इसने, इसको मैं बढ़ा दूंगा अगर, बट यार मैं इसको बढ़ा रहा हूँ हाइट इसकी, तो ये नीचे को भाग रहा है एक लिमिट तक ही सिर्फ। मे बी मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा अगर ऐसा ही रहा तो 12 प्रो में। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व, कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, बाकी का बनाता हूँ। तो ये नेटफ्लिक्स का जो क्लोन है काफ़ी हद तक बन चुका है। अब हमें बस ये बटन्स की स्टाइलिंग करनी है, और मैं यहाँ पर 2 क्लास लिखूंगा। ठीक है, एक लिखूंगा BTN जो कि सारे बटन्स पर लगेगी। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड देंगे। फिर इसके बाद मैं एक रेड BTN बनाऊंगा, और इस तरह से हम लोग और भी बटन्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन है, मैं एक काम करता हूँ, div डॉट लाइन नाम से एक div बनाता हूँ। तो ये हीरो सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा div डॉट लाइन। ठीक है, यहाँ सेपरेशन। ठीक है, तो मैं div डॉट सेपरेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो डॉट सेपरेशन है, मैं क्या करूँगा कि उसकी हाइट दे दूंगा मान लो 11 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इसका ग्रे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ना? हाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहा है? ये मेरा हीरो सेक्शन यहाँ तक आया, और इसमें पैडिंग, पैडिंग मुझे टॉप बॉटम से नहीं चाहिए भाई, पैडिंग टॉप बॉटम से नहीं चाहिए हीरो में, तो टॉप बॉटम से मुझे 0 चाहिए पैडिंग। और ये भी इस तरह से दिख रहा है। अभी कहाँ से आ रही है पैडिंग इसमें? अभी कहाँ से आ रही है पैडिंग? पैडिंग कहाँ से आ रही है भाई? ओके, तो ये हीरो जो है इसकी हाइट 100% है, हीरो की हाइट 100% है। ओके, तो हीरो की हाइट 100% की वजह से ही हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि 62 पिक्सल्स का हमारा नैव बार है, और ये जो हीरो है ये ले रहा है पूरा 100% ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हीरो की हाइट है, जो हीरो की हाइट है वो मैं कहूँगा 100% माइनस 62 पिक्सल्स। ठीक है, और CSS में होता है कैल्क फंक्शन जो कि कैलकुलेट करता है इस चीज़ को, एंड आई थिंक वी शुड बी गुड नाउ, क्योंकि मैंने माइनस कर दिया जो नैव बार की हाइट थी 62 पिक्सल्स। एंड यस वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। ठीक है,
देखो 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 देखो, सब कुछ सही हो गया। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, पता है क्या? मैं कह सकता हूँ कि ओवरफ्लो ना होने दो इसको। मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ 14 प्रो मैक्स, आई थिंक वी आर गुड नाउ। हमें वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। और ऑब्वियसली ये इस तरह से रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो काफ़ी बढ़िया दिखेगा फ़ोन पे भी। बट हम मीडिया क्वेरीज लगा सकते हैं, दैट शुड बी फाइन, ठीक है? अभी के लिए लेट्स गेट बैक टू वर्क। और यहाँ पर आई होप कि मैंने इसका जो बैकग्राउंड ओपेसिटी है वो ख़राब नहीं करी है। क्या मैंने इसकी बैकग्राउंड ओपेसिटी ख़राब तो नहीं कर दी? 0.44 था। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ थोड़ा सा और, मे बी कम कर दूँ या बढ़ा दूँ, ठीक है? 0.94 कर दूँ, नहीं 7.4 कर दूँ, 6.4 कर दूँ, 7.4 कर देता हूँ, 0.7 कर देता हूँ, ठीक है? हाँ 0.7 कर देता हूँ इसकी ओपेसिटी को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा दिखे ये, ठीक है? तो मैं 69 कर देता हूँ, 69, ठीक है? तो बैकग्राउंड ओपेसिटी हमने कितनी कर दी? 69 कर दी, ठीक है? बढ़िया है। और ये इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ यार, देखो ये थोड़ा सा इसकी हाइट कम है, ओपेसिटी भी इसकी थोड़ी में भी हम कम करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो हमने यहाँ पर सेपरेशन चुना है, इसकी जो हाइट है उसको लेट्स डू इट 7 पिक्सल्स। और जो ग्रे कलर है इसको थोड़ा डार्कर की तरफ हम ले जा सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्रे कलर है इसको थोड़ा डार्क की तरफ ले जाया जा सकता है। डार्क की तरफ इसको ले गया मैं थोड़ा, और ये देखो काफ़ी हद तक हमने मैच कराई दिया एग्जैक्टली मैच। तो यार भाई नैवबार से लेके नीचे तक का तो बना। एक चीज़ जो मेरा करने का बहुत मन है वो पता है क्या है? कि जो इसका फर्स्ट चाइल्ड है, हालांकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्लोन नहीं बनेगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी चीज़। बट यार यहाँ पर मैं पॉपिंस डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में पॉपिंस जो है वो डालना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर पॉपिंस डालना चाहता हूँ और इसको मैं करना चाहता हूँ फॉन्ट वेट इसका बोल्डर, ठीक है? तो ये ऐसा दिखेगा, देखो काफ़ी मुझे सही लग रहा है ये, ठीक है? तो मैंने इसको पॉपिंस कर दिया था, बट ये हुआ क्यों नहीं पॉपिंस? लेट मी सी। फॉन्ट फैमिली मैंने करी पॉपिंस, ये चाहता हूँ मैं फॉन्ट फैमिली इसकी। इसकी फॉन्ट फैमिली बाय द वे थी ही पॉपिंस। पॉपिंस और पॉपिंस भी पता है मैं कौन सी वाली चाहता हूँ? थोड़ी डार्क वाली पॉपिंस। तो लेट्स डू वन थिंग, पॉपिंस, पॉपिंस, ये आ गया पॉपिंस। पॉपिंस की एक खतरनाक डार्क वाली, ये सेमी बोल्ट 700, ये जो है ये सारे स्टाइल्स इसके ऐड कर देता हूँ। रिमूव बोल्ट 700, बोल्ट 700 ले लेता हूँ, ठीक है? और इसे करूँगा कॉपी में इंपोर्ट को, और पॉपिंस सेंस सेरिफ लगा दूंगा इसमें। पॉपिंस सेंस सेरिफ लगा दूंगा, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और पॉपिंस सेंस सेरिफ यहाँ पर लगा दूंगा। और इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्डर। हाँ भाई अब आया दम, अब आया दम, अब आया दम, ठीक है? तो ये रुपी सिंबल थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे पॉपिंस में, बट आई थिंक दिस इज़ लुकिंग प्रीटी क्लीन नाउ यार। ये रुपी सिंबल इनका अलग है, मेरा अलग है, बट इट्स लुकिंग प्रीटी क्लीन यार। और काफ़ी हद तक हमने इसको जो है कर ही दिया यार क्लोन, ठीक है? अब ये ईमेल एड्रेस वाला पोर्शन है और गेट स्टार्टेड वाला पोर्शन है वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक? अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इसको मर्ज कैसे करूँ। अब मैं एक रेड BTN नाम की क्लास बनाना चाहता हूँ, रेड BTN नाम की क्लास, और एक BTN नाम की क्लास बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक BTN नाम की क्लास बनाता हूँ, और वो जो डॉट BTN होगा ना, वो एक बेसिक बटन जो होगा उसको स्टाइलिंग देगा, ठीक है? तो क्लास इज इक्वल टू BTN हो जाएगा, और रेड SM दे दूंगा एक इसमें, और इसमें दे दूंगा मैं रेड BTN, एक BTN रेड और BTN रेड SM, BTN रेड SM और एक BTN रेड, ठीक है? BTN रेड, गेट स्टार्टेड इज BTN रेड, राइट? गेट स्टार्टेड इज BTN रेड, और ये BTN रेड SM, ठीक है? बढ़िया। तो कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। सबसे पहले तो एक पैडिंग देना है 8 पिक्सल्स की, लेट्स सी कितना दिखता है ये। और पैडिंग कुछ ऐसा देना है, टॉप बॉटम से कम देना है, 3 पिक्सल्स 8 पिक्सल्स देते हैं ताकि थोड़ा ऐसा दिखे। और फिर वही है कि इसके अंदर का जो फॉन्ट वेट है उसको कर दो बोल्ड, ठीक है? बोल्ड कर दिया फॉन्ट वेट को। कलर को कर दो, बैकग्राउंड कलर को कर दो रेड, ठीक है? बैकग्राउंड कलर को वैसे कर दो वाइट, ठीक है? लेकिन जो BTN रेड और उसी के साथ साथ BTN रेड SM, BTN डैश रेड डैश SM, यही है ना? हाँ है तो यही। तो एक काम करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर को कर देंगे, उप्स कैप्स लॉक दब गया क्या, रेड, ठीक है? और सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है?
सेम चीज़ यहाँ पे भी कर दी, रेड रेड कर दिया यहाँ पर। हाँ कलर वाइट भी करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पर कलर वाइट। ओके ओके, नॉट लुकिंग वेरी गुड यार, पता नहीं क्यों। इंग्लिश, इसको कलर वाइट करूँगा, इसको मैं ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको ठीक करता हूँ। और इसमें मैं देने वाला हूँ एक बॉर्डर रेडियस, पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाऊँगा इसकी, और इस वाले की भी बढ़ाऊँगा, गेट स्टार्टेड वाले की तो बढ़ाऊँगा ही। तो मैं इसकी जो पैडिंग है ना, एक काम करता हूँ, मैं ना यहीं से लेके आता हूँ पैडिंग इसकी। यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और इसकी जो पैडिंग है वो यहीं से दूंगा। 3 पिक्सल्स 3 पिक्सल्स बढ़ाता हूँ पहले यहाँ से, फिर बढ़ाऊँगा यहाँ से, ठीक है। नहीं यहाँ से नहीं बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ से। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँगा इसका, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं यार, इतना ही बड़ा बटन है। और बॉर्डर रेडियस, हाँ 7 पिक्सल्स, 7 पिक्सल से भी कम, इनफैक्ट हल्का सा कर्वी है बस। 4 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस। तो ये बन गया हमारा BTN रेड। ओके गॉट इट, BTN रेड। BTN रेड आ जाएगा हमारा, और उसी के साथ साथ मेन के अंदर, डॉट मेन के अंदर इनपुट को भी ऐसे ही दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर आया क्या, ये डॉट मेन के अंदर इनपुट को भी दे दो। तो मैंने कहा डॉट मेन के अंदर इनपुट जो है उसको भी यही क्लासेस दे दो। हाँ लेकिन यार रेड हो जाएगा ये। ओके क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हटा देता हूँ इसको यार। डॉट मेन इनपुट को हम अलग से कर लेंगे स्टाइल, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं मारते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। और डॉट मेन का जो इनपुट है, डॉट मेन का जो इनपुट है उसको क्या करेंगे हम, उसके अंदर भी हमें पैडिंग चाहिए एक्चुअली, और ये फॉन्ट साइज चाहिए, तभी तो मैच होगा, तभी तो ये दोनों बटन्स मैच होंगे, वरना मैच नहीं होंगे, ठीक है। लुकिंग गुड नाउ, ओके वाओ दिस लुक्स गुड। हाँ मुझे इसका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तो इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और RGBA करता हूँ, और मान लो मैं करता हूँ 0.3। हाँ दिस इज़ लुकिंग गुड, ठीक है। तो ये RGBA करके मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ थोड़ा ऐसे, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक बन गया, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। बाय द वे मैंने तुक्का मारा है 23 वाला, बट बढ़िया है यार। बैकग्राउंड कलर RGBA 23 आया क्यों नहीं भाई, बैकग्राउंड कलर RGB हो गया, RGBA, अरे GBA, हाँ ठीक है बढ़िया। अब मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसमें सेलेक्टेड है तो ऐसा दिख रहा है, और ये ऐसा दिख रहा है बिना सेलेक्ट हुआ हुआ। बढ़िया यार बढ़िया, बहुत सही, बहुत ही सही। हाँ मुझे इसके अंदर का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा यार, इतना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करूँ तो मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी, तो मुझे पैडिंग इसकी बढ़ानी पड़ेगी, और पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी टॉप बॉटम से, ताकि इसको मैचिंग दे पाए। ओके तो यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस जो है फ़ॉन्ट साइज़ कर दो कम, पैडिंग कर दो ज़्यादा, ठीक है। तो पैडिंग बढ़ाई, फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया कम, ठीक है। लेकिन यार ये करने से पता है क्या दिक्कत आ रही है, कि ये एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो मुझे फिर फ्लैक्स बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे फ्लैक्स बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ले लूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ऐसे करता हूँ, सबसे पहले मैं इस वाले पे लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप दे देता हूँ 3 पिक्सल्स का, बढ़ा भी सकता हूँ थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बटन्स, ठीक है, हीरो बटन्स नाम की क्लास दूंगा, हीरो बटन्स।
और हीरो बटन्स के अंदर मैं ये करूँगा, तो हीरो बटन्स जो है मेरा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी रीलोड करूँगा तो देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये सब चीज़ें कर सकता हूँ कि भाई मैं कहूँगा भाई फॉन्ट साइज़ कर दो छोटा, ठीक है, और ये बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। और ये भी बढ़ा सकता हूँ मैं विड्थ इसकी चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, बढ़िया। डॉट मेन के अंदर का जो इनपुट है उसको ऐसे कर दो, डॉट मेन के अंदर का इनपुट जो है उसको क्या कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, बढ़िया। तो यार हमने काफ़ी हद तक इसको बना लिया है, ये ऐसे दिख रहा है, देखो इनका भी ऐसे दिख रहा है ये। शायद मुझे एक चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए और वो है कि इसकी पैडिंग जो है मुझे चारों दिशाओं से ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं अगर यहाँ पर ऐसे कर दूँ 0 पिक्सल्स और यहाँ पर कर दूँ 0 पिक्सल्स, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी 9 पिक्सल्स, और अगर मैं इसको भी कर दूँ 9 पिक्सल्स तो यार ये 35 पिक्सल्स को मुझे करना पड़ेगा कम, और थोड़ा सा मुझे इसको करना पड़ेगा कम। ये टॉप बॉटम की हो गई, ये हो गई हमारी इधर की थोड़ी सी और कम करूँगा, ठीक है, और ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हाँ इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ बाय द वे, हाँ ये ठीक है भाई पैडिंग, ठीक है। तो सब कुछ आप ना यहीं के यहीं कर सकते हो, काफ़ी हद तक आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। और ये बटन थोड़ा बड़ा है यार, ये बटन थोड़ा बड़ा है तो मुझे यार पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी, मुझे पैडिंग यार थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू इंक्रीज इट टू से दिस मच। और इसी के साथ साथ इसका जो कलर है वो हमें करना पड़ेगा वाइट, बट प्लेस होल्डर का कलर वाइट नहीं हुआ, प्लेस होल्डर का कलर वाइट नहीं हुआ, हाउ डू आई मेक प्लेस होल्डर कलर चेंज। ओके तो मुझे फॉन्ट वेट को चेंज करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, 900 कर देता हूँ, 900, हाँ यार ये कलर वाइट तो इसका ऑलरेडी है, ठीक है। चलो यार इतना करता हूँ पहले, इतना करता हूँ फिर देखूंगा, इतना करता हूँ पहले, और इतना करके मैं इसमें इसी में परफेक्शन जो है वो अचीव कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर जो इसका अल्फा है 0.2 उसको बढ़ाकर मैं 0.7 कर देता हूँ ताकि ये चमके टेक्स्ट इसके अंदर का। उसी के साथ साथ मैं इसमें एक बॉर्डर देने वाला हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGBA यही वाला यूज़ करूँगा, एंड लेट्स सी कि ये बॉर्डर किस तरह से दिखता है। तो मुझे चाहिए वाइट, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ वाइट कलर, लेकिन ओपेसिटी रहेगी हमारी कम थोड़ी सी ताकि ये बिल्कुल इसकी तरह दिखे, हाँ बढ़िया। तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा और कम करूँगा मैं, 0.3 देखता हूँ, 0.3 थोड़ा कम हो गया, 0.4 या 0.5 लुक्स प्रीटी क्लीन यार, बढ़िया। तो काफ़ी हद तक हमने इसको जो है क्लोन कर दिया, ठीक है, एग्जैक्ट क्लोन भी हो जाएगा एक एक चीज़ अगर मैं एक के ऊपर एक रख के देखूंगा, बट इट लुक्स गुड यार, व्हाट डू यू से। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार अभी तक का आपको क्या ख्याल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसको रीसाइज करके, बस एक चीज़ मैंने यहाँ पर जो नहीं करी है वो ये है कि मैं इसको ज़रा फिट करता हूँ, फिट टू विंडो करता हूँ, थोड़ा सा हमें इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे भाई काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बिगड़ रही है। इनकी रिस्पॉन्सिवनेस अगर मैं देखूँ तो देखो इन्होंने काफ़ी हद तक इसको छोटा भी कर दिया है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फॉन्ट साइज़ कम हो रीसाइज करने पर। तो अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँ तो देखो इनका फॉन्ट साइज़ काफ़ी हद तक कम छोटा हो रहा है रीसाइज करने पर, ठीक है, तो वो हो जाएगा। हम मीडिया क्वेरीज लगा लेंगे, देखो इन्होंने भी मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल किया हुआ है, वो हम लगा लेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये करने के बाद बाकी का जो नीचे का पार्ट है वो बनाएंगे। ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, ये लेआउट मैं सिर्फ एक बार बनाऊंगा और यहाँ पर और यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगा। फिर FAQs है, FAQs के बाद एक ये बॉक्स बनेगा, ये रेप्लिकेट हो जाएगा, दैट्स अबाउट इट यार, सब कुछ ईजी है इसके बाद। और मेरे हिसाब से आप लोग इसको बहुत ईजिली बना भी सकते हो और ट्राई आउट कर सकते हो, बट मैं इसको बनाऊंगा आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, थोड़ी सी और फील लेने के लिए यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा। इनफैक्ट मैं व्यू पेज सोर्स पर जाने वाला था, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स एंड व्यू पेज सोर्स करके मैं बस यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इनका या जो इनका टाइटल है, टाइटल का कॉपी करूँगा और उसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स इंडिया। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर आप यहाँ पर जाओ और आप जाओ netflix.com/favicon.ico पर, तो एक favicon डाउनलोड होगा, इसे कर लो सेव आप, ठीक है, सेव इमेजेस, सर्च इमेज नहीं भाई, सेव इमेजेस। और
इसको कर लो सेव। आप कहाँ करोगे, सीधा यहाँ पर कर लो वीडियो 53 वाले फोल्डर में, जहाँ index.html है। अब आप इसको रीलोड करोगे ना, ये अर्थ दिख रही है यहाँ पे, अर्थ नहीं दिखेगी, फिर दिखेगा ये आइकन। दिखाता हूँ आप लोगों को, कंट्रोल शिफ्ट आर करके, और ये देखो कंट्रोल शिफ्ट आर करके नेटफ्लिक्स। अरे भाई क्लोन ही कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, क्लोन ही कर दिया। और हाँ मुझे पता है कि यार अभी के लिए ये जो हमारे, कहाँ गया netflix.com, ऊप्स। तो अगर मैं netflix.com पर आपको लेकर आऊँ तो आप एक चीज़ देखो कि ये दोनों बटन हमने बहुत सही से क्लोन नहीं करे हैं, और इसका ये जो बोल्ड नेचर है ये भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। कलर मैं इसका बैकग्राउंड करना चाहता हूँ RGBA। तो चलो यार थोड़ा सा क्लोनिंग जो है ना सही से करते हैं, बढ़िया से क्लोनिंग करते हैं। तो ये जो बटन मैंने दिया है ना, जिसका कलर मैंने वाइट किया हुआ है, और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर, तो दो बटन्स थे यार, एक तो मेरा बटन रेड था, एक मेरा बटन रेड SM था। इन दोनों को साइड बाय साइड रखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो करना ही चाहता हूँ। तो ये करने के बाद आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो ये मैंने दिया हुआ है BTN रेड में, जो मैंने BTN रेड में दिया हुआ है यहाँ पर, इसका जो कलर है इंग्लिश वाला जो है मेरा BTN, जो मेरा BTN है उसमें बैकग्राउंड कलर शुड नॉट बी वाइट एक्चुअली, इट शुड नॉट बी वाइट, इट शुड बी RGBA, और मैं RGBA यूज़ करना चाहता हूँ। बिल्कुल ही कम मैं इसकी ओपेसिटी कर दूंगा, और ये कर दूंगा, ठीक है, देखता हूँ क्या रहता है सीन। ओके, तो RGBA मैंने गड़बड़ा दिया इसका, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। गड़बड़ा दिया क्या मैंने RGBA इसका, क्या कर दिया है मैंने, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। इसका RGBA और कम करना पड़ेगा, इसका अल्फ़ा इसका थोड़ा और कम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी अभी काफ़ी हद तक ठीक है ये। इनका कलर ये वाइट है तो इसको मैं वाइट करूँगा, कलर को वाइट करूँगा BTN में, ठीक है, कलर को कर दिया वाइट। और ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, इसका जो अल्फ़ा था वो मैंने काफ़ी हद तक गिरा दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है बटन हमारा। और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो इसमें कि जो बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर सकते हो, और इस वाइट का अल्फ़ा गिरा देंगे अगर अच्छा नहीं लगा हमें तो। वैसे ज़रूरत है नहीं, और मैं इसमें एक बॉर्डर रेडियस भी दूंगा 4 पिक्सल्स की, ये वाली लाइन कॉपी करते हुए, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दी 4 पिक्सल्स की ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। और कर्सर पॉइंटर भी देंगे, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। हम चाहते तो इसको एक एंकर टैग की तरह भी यूज़ कर सकते थे, एंकर टैग लिख देते अगर, तो कर्सर पॉइंटर खुद आ जाता, बट ये अभी कर्सर पॉइंटर आ गया। अगर हम इसमें इवेंट लिस्टनर्स वगैरह लगाएं तो हम लगा सकते हैं। अब मैंने इसकी जो फॉन्ट है ना उसको फॉन्ट वेट को बोल्ड किया हुआ, आई डोंट वांट दैट यार, बटन्स में फॉन्ट वेट को बोल्ड नहीं करना चाहता। फॉन्ट वेट इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम मैं इसको 400 लेट्स सी 400 कितना है, ठीक है 400 भी बढ़िया है, चलेगा। साइन इन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बट मैं यहाँ पर जो हमारी फॉन्ट है उसको पॉपिन से रखना चाहता हूँ, पॉपिन sans serif, लेट्स डू इट। आई थिंक ये पॉपिन sans serif ही थी पहले भी, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट एग्जैक्ट फॉन्ट आप लाओगे तो और बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो फॉन्ट्स तो यार देखो आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हो बहुत सारी। तो अगर आप यहाँ पर ये रेगुलर 400 को भी इंक्लूड कर लो इसमें, और इसके बाद यहाँ पर कॉपी करो, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। एंड आई गेस 400 करने से आपका 400 वाला भी काम करेगा। तो मैंने फॉन्ट वेट क्या 400 किया हुआ है यहाँ पर BTN में, हाँ मैंने फॉन्ट वेट 400 किया हुआ है, काफ़ी सही दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सही लग रहा है। देखो आप जितना परफेक्शन के पीछे भागोगे उतना टाइम लगेगा आपको। तो अगर मैं अलग अलग यहाँ पर लेकर आऊँ तो देखो 400 ये आ गया, फिर 700 ये आ गया, ठीक है, 400 ये आ गया, 700 ये आ गया, 400 इज़ प्रीटी गुड, ठीक है, 400 ही रखते हैं इसको। और आप पैडिंग वगैरह इसकी हमेशा बढ़ा सकते हो, ये आइकन्स वगैरह भी इसमें लगा सकते हो, ये सब हो जाएगा। ये यहाँ पर लगाने के लिए ये एक्चुअली एक सेलेक्ट है, ठीक है, वो बन जाएगा। मैं इसको भी ऐसे ही रखूँगा, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम। और बाकी सब तो हमारा ये बन ही गया। गेट स्टार्टेड को थोड़ा बोल्ड करना है, और गेट स्टार्टेड के बाद हमको एक ये लगाना है। तो जो गेट स्टार्टेड लिखा है ना हमारा, इसके बाद मुझे लगाना है $LT सेमीकोलन, ठीक है, GT सेमीकोलन ग्रेटर देन का सिंबल, और ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये देखो ऐसा हो गया। और इसको बोल्ड भी करना है थोड़ा सा,
तो आप चाहो तो और भी स्टाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो फॉन्ट वेट है इसको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो। 400 करोगे 400 हो जाएगा, मैं इसको 400 कर देता हूँ फॉन्ट वेट को, फॉन्ट वेट 400। और जितना परफेक्शन की तरफ जाओगे उतना आप जा सकते हो, जितना एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करना चाहो एग्जैक्ट फॉन्ट ले और एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। बट लेट्स मूव फर्दर, और आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जो है हम लोग, अच्छा एक चीज़ और कि इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक किया हुआ है, जो इनपुट है मेरा, आई डोंट वांट दैट, आई वांट इट्स कलर टू बी वाइट। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी लिखे तो दिखना चाहिए ना वो, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। फॉन्ट वेट मैंने 900 किया हुआ है इसका, वो भी सही नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा। कोई भी इंसान लिखेगा ईमेल अपना तो आई डोंट वांट कि फॉन्ट वेट 900 से लिखे। तो यार अभी तक तो बहुत सही बन गया ये हमारा, ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी वेबसाइट अभी हमने बनाई है उसको अगर आप लोग होस्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पर मैनेज साइट पर क्लिक करूँगा, और मैनेज साइट पर क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँगा अपने अकाउंट में, डैशबोर्ड में मैं आ चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। मैं फाइल मैनेजर पर जाऊँगा, ये मेरा sigmawebdevelopment.com डोमेन है जिस पर अभी मैंने कुछ किया नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ फाइल मैनेजर में जाऊँगा। सिंपली देखो ये स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल अपलोड करूंगा पब्लिक HTML के अंदर। तो यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है कुछ भी, पब्लिक HTML वाला फोल्डर है जो आप लोगों को यूज़ करना है अपलोड करने के लिए। ये default.php जो है एक डिफ़ॉल्ट फाइल है, इसको आप इग्नोर मार के यहाँ पर अपनी पूरी वेबसाइट को अपलोड कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये वाले सेक्शंस यहाँ पर बनाऊंगा। तो इन सेक्शंस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक सेक्शन टैग का इस्तेमाल करूँगा, और मैं कहूँगा सेक्शन, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूंगा क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका फर्स्ट जो सेक्शन है वो बनाऊंगा, और जो मेरा फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें मैं एक डिव डालूंगा जिसमें मैं ये टेक्स्ट डालूंगा। तो मैं इसमें एक डिव डालता हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं डिव डाल के ये वाला टेक्स्ट डाल दूंगा, और उसके बाद मैं ये इमेज डालूंगा, एक और डिव डालूंगा जिसमें ये इमेज होगी, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिव डॉट इमेज, ठीक है। मैं सेक इमेज सेक img कर दूंगा, मतलब सेक्शन इमेज, और यहाँ पर img src इज इक्वल टू दिस। लेट्स सी कि यार क्या बना। तो यहाँ पर इमेज पूरी की पूरी ऐसे ही आ गई। मुझे पता है कि अभी मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं जो फर्स्ट है उसको एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा। तो मैं कहूँगा जो डॉट फर्स्ट है ना उसकी डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट को कर दो सेंटर, ठीक है। और मैक्स विड्थ को पता है क्या करो, मैक्स विड्थ को बस 50 VW कर दो, ज़्यादा चौड़ी मत करो, और मार्जिन को ऑटो तो करना भी मत भूल जाना, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें करी ताकि ये आ जाएगा सेंटर पे, और कलर वाइट ताकि ये टेक्स्ट दिख पाए, वरना ये प्रकट ही नहीं होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन बना। तो देखो यार ये है हमारा फ्लेक्स बॉक्स, ये बना हमारा टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये इमेज ने ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। तो इन इमेज की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं इसको सबसे पहले तो 70 पिक्सल्स करता हूँ, VW करता हूँ, और इसके बाद ये जो sec img है ना, sec img डॉट sec img का जो img है उसका विड्थ कर दो, लेट अस से 30 VW। व्हाट डू यू से 30 VW? गुड, 30 VW इज़ गुड। और उसी के साथ साथ मैं ये वाला जो डेव है इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है मेरा, इसको क्यों ना मैं सेंटर कर दूं। कैसे करूंगा सेंटर इसको मैं, मे बी मैं इसमें कुछ पैडिंग दे दूं, या फिर मैं क्या कुछ और कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करूँ, अलाइन आइटम्स को सेंटर करूँ, तो ये काफ़ी सेंटर हो जाएगा, एंड आई थिंक आई एम देयर, ठीक है। तो जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर, और देखो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इसके अंदर मुझे वीडियो चलाना है, वो मैं जानता हूँ कैसे चलाना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो वीडियो का लिंक है ना इसको ले लूँगा, और इस वीडियो के लिंक को लेने के लिए मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा, और ये जो वीडियो है इसको मैं लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो का जो सोर्स डेटा है, ओपन इन न्यू टैब, और ये आ गया मेरे पास वीडियो, और यहाँ पर मैं वीडियो टैग का इस्तेमाल करके इस वीडियो को चला लूँगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और ये तो मेरा img आ गया, ये मेरा वीडियो टैग आ गया src इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब sec img के अंदर का जो इमेज है, सबसे पहले तो जो sec img है उसकी पोजीशन को तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। और जो img है इसका
उसको ऐसे ही रहने दो आप, लेकिन जो .sec.img का वीडियो है ना, उसकी पोजीशन आप करो, क्या करोगे, रिलेटिव करोगे, ठीक है, या फिर उसकी पोजीशन को हम एब्सोल्यूट करेंगे। लेट्स सी यार कि क्या हुआ यहाँ पर। सबसे पहले वो वीडियो भी तो आ जाए। तो ये तो आ गया भाई साहब वो वीडियो, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये देखो, ये रहा मेरा इमेज, ये रहा मेरा वीडियो, ठीक है। तो ये मेरा जो इमेज है, इसकी पोजीशन को मुझे करना पड़ेगा एब्सोल्यूट, जो कि मैंने किया। अब देखो ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। ओके, तो ये मेरा डिव था, इसकी पोजीशन को मैंने रिलेटिव किया हुआ है। हाउ अबाउट मैं इसकी पोजीशन को भी एब्सोल्यूट कर दूं, बट अगेन यार ये एज अ फ्लेक्स बॉक्स काम नहीं कर रहा है, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं हो रहा है। तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा फंस गया हूँ, मैं इस चैलेंज को जो है कैसे फिक्स करूँ। तो ये मैंने एक sec.img नाम का एक बॉक्स बनाया है, जिसके अंदर मेरा ये इमेज है और ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो की पोजीशन को मैंने रिलेटिव किया है, टॉप को 0 किया है, और इसमें भी मैं क्या करूँगा कि जो मेरा sec.img है, पोजीशन रिलेटिव टॉप को 0 करूँगा, लेकिन ये img जो है ये इसके अंदर है, ठीक है। sec.img के अंदर ये img है और ये एक वीडियो है। इसको मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, तो मैं टॉप से अगर ऐसे कर दूँ और उसी के साथ साथ मैं राइट से भी 0 कर दूँ, ओ यस, आई एम एबल टू अचीव व्हाट आई वांटेड टू अचीव। तो जो sec.img का वीडियो है, जो sec.img का वीडियो है उसके अंदर ये डाल दो, ठीक है। तो मैंने डाला पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 51 पिक्सल, और राइट में मैंने ये डाल दिया, और यहाँ पर मैंने पोजीशन रिलेटिव डाला हुआ था, ठीक है। हाँ, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि यार ये जो वीडियो है मेरा, ये सबसे पहले तो ये ऑटो प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को करेंगे ऑटो प्ले, लेट्स गो, ऑटो प्ले लूप, ठीक है। क्या प्ले हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई प्ले, हो जाओ भाई प्ले। क्यों नहीं हो रहे हो तुम प्ले? ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है भाई? सज्जन को क्या तकलीफ़ है भाई, क्यों नहीं हो रहा है प्ले? क्या ये इमेज है या ये वीडियो है? ओपन वीडियो इन अ न्यू टैब। ओके, तो ये वीडियो है ही ऐसा, ठीक है। ये वीडियो प्ले क्यों नहीं हो रहा है? इसको मैं अगर रीलोड करूं, ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कंट्रोल्स डालूं इसमें, कंट्रोल्स डाल के देखता हूँ यार क्या होता है। तो ये वीडियो प्ले ही नहीं हो रहा है। ऑटो प्ले भी कर दिया मैंने इसको, ऑटो प्ले कर दिया, उसके बाद भी प्ले क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज़ अ क्वेश्चन यार। इसको प्ले करो तो प्ले हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑटो प्ले क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सो होता क्या है ना कि जो क्रोम है, जब तक आप इसको म्यूट नहीं करोगे तब तक ऑटो प्ले नहीं होने देता है वीडियो को। तो देखो अब ये ऑटो प्ले होने दे रहा है। मैं इसका ज़रा कंट्रोल हटा देता हूँ, कंट्रोल हटा देता हूँ, और अब हमें इसकी विड्थ एंड हाइट को ऐसे करना पड़ेगा कि ये सबसे पहले तो ये जो इसका जो जी इंडेक्स है इमेज का, जो ये इसका जी इंडेक्स है, तो इसको मैं पोजीशन रिलेटिव देके, पोजीशन रिलेटिव देके जी इंडेक्स इसका 10 कर दूंगा। और हाँ, अब देखो ये दिख रहा है थोड़ा बढ़िया, ठीक है। तो ये देखो इस टीवी के अंदर आ गया अभी ये। और ये करता हूँ सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव और जी इंडेक्स, ये कहाँ करूँगा? ये सेक्शन.img में। और उसी के साथ साथ शायद मुझे टॉप 51 पिक्सल करना चाहिए। राइट मुझे, क्या मुझे इसके साथ थोड़ा छिड़खानी करनी चाहिए? आई गेस नहीं करनी चाहिए। एवरीथिंग लुक्स गुड, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेटफ्लिक्स इंडिया का पेज दिख रहा है। देखो इनका भी गैप आ रहा है हल्का सा यहाँ पर, मेरा भी गैप आ रहा है हल्का सा यहाँ पर, विच मीन्स आई एम गुड, ठीक है। मैंने इसको क्लोन कर लिया। मैं दोबारा से वट फॉन्ट का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर मैं पॉपिंस का ही यूज़ करूँगा। मैं बस यहाँ से फॉन्ट साइज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये नेटफ्लिक्स सेंस वाली फॉन्ट है, इसको या तो मैं डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँ कि ये देखो 48 पिक्सल्स है, और ये क्या है 48 पिक्सल्स और 24 पिक्सल्स है। तो 48 पिक्सल्स और 24 पिक्सल्स है। तो ये जो है स्पैन लगाऊंगा यहाँ पर मैं यहाँ पर भी स्पैन लगाऊंगा। एक 48 पिक्सल्स है और एक 24 पिक्सल्स है, ओके। तो यहाँ पर जो मेरी क्लास फर्स्ट है, डॉट फर्स्ट है, डॉट फर्स्ट के अंदर जो इमीडिएट डिव है, ठीक है, उसका फर्स्ट चाइल्ड जो है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड है, उसमें फॉन्ट साइज आप कर दें 48 पिक्सल्स, ठीक है, और फॉन्ट वेट कर दें बोल्डर, ठीक है। एंड आप जो है क्या करेंगे, जो सेकंड चाइल्ड होगा आपका, यानी कि nth चाइल्ड 2 करेंगे, तो वो 24 पिक्सल्स होगा, ओके 24 पिक्सल्स होगा। एंजॉय ऑन टीवी, वॉच ऑन, ओके। तो मैंने यहाँ पर इसको 24 पिक्सल्स किया।
enjoy on your TV, watch on, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ ज़रा इसको पहले। ये 24 पिक्सल्स क्यों नहीं हो रहा भाई? nth चाइल्ड, ये 48 पिक्सल्स है, 24 पिक्सल्स है, तो ये दोनों ही 48 पिक्सल्स क्यों हो गए? वॉच ऑन, ओके। तो जो इसका डिव है, डिव का फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट के अंदर के डिव का फर्स्ट चाइल्ड, और ये सेकंड चाइल्ड। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? लेट्स सी। तो मुझे यहाँ पर एक स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने एक स्पेस दे दी कि भाई डिव के अंदर अगर ये फर्स्ट चाइल्ड है तो 48 पिक्सल बोल्डर, और इसको मैं बोल्डर नहीं करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड ऑब्वियसली मैं ये जो सेक्शन के अंदर का डिव है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना दूंगा। तो मैं इसको बना दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और जैसे मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाऊंगा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा कॉलम। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं अगर मैं स्पैन की जगह डिव यूज़ करता, बट दैट शुड बी फाइन यार, ठीक है। आई एम गुड, ऐसे ही ठीक हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही मैंने बना दिया जैसे ये यहाँ पर है। एंड सिमिलरली मैं नीचे भी कर दूंगा। तो मैंने ये बनाया। अब मैं यहाँ पर जो मेरी पार्टीशन वाली लाइन है, सेपरेशन, इसको यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा ये जो मेरा सेपरेशन है इसको यूज़ कर लो, ठीक है। डेव क्लास इज इक्वल टू सेपरेशन, और यहाँ पर ये सेपरेशन वाली लाइन जो है नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आई नहीं सेपरेशन वाली लाइन, लेट मी सी व्हाट इज़ रॉन्ग हेयर। ओके, तो मुझे ना इसको यहाँ पर डालना होगा सेक्शन के बाहर, क्योंकि मैंने सेक्शन को तो बना दिया फ्लेक्स बॉक्स। तो ये देखो ये लाइन आ गई नीचे। इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा ऐसा ही डब्बा, बस उसमें इमेज पहले आएगी, ये चीज़ बाद में आएगी। तो लेट्स गो, ठीक है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद सेम चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। बस मैं लिंक्स चेंज करूँगा। तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा सबसे पहले, और 2 बार डुप्लीकेट करूँगा, एक बार और डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये है मेरा थर्ड सेक्शन, ठीक है। मैं इसको ना फर्स्ट ही रहने देता हूँ, और इसमें ना ऐसे ही थर्ड डाल देता हूँ एक और इसमें मैं सेकंड डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्योंकि फर्स्ट से कुछ क्लास वगैरह बनाई हुई हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और अभी आप लोग देखो यहाँ पर अगर, तो ये देखो ये एन्जॉय योर टीवी ऐसे आ गया। अब मैं इमेज को पहले कर दूंगा, और वो इमेज का जो लोगो होगा, सॉरी इमेज का जो लिंक होगा, ओपन इमेज न्यू टैप करके, मैं वैसे कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकता हूँ, बट दैट्स फाइन। इमेज पहले है, सेक्शन इमेज पहले है, ये बाद में है, ठीक है। सेकंड में सेक्शन इमेज पहले है, ये बाद में। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, सेक्शन इमेज पहले और वीडियो नहीं है, ठीक है। वीडियो हटाओ, वीडियो हटा दो, और ये ऐसे कर दो। और टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट भी देख लो क्या है। डाउनलोड ये है टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर दो ऐसे, और इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और ये करने के बाद देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और हाँ, ऑब्वियसली आपको ये भी डालना पड़ेगा, डिव क्लास इज इक्वल टू सेपरेशन, तो डालना ही पड़ेगा भाई यहाँ पर, यहाँ भी डालना पड़ेगा। अब आया देखो, तो ये आ गया एंजॉय ऑन योर टीवी आ गया, डाउनलोड योर फेवरेट शोज़ ये आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इमेज और लोगो है वो अलग है। फिर इसके बाद ये क्रिएट प्रोफाइल्स वाला है, ठीक है। यहाँ पर इमेज अलग है। तो मैं अगर कॉपी इमेज एड्रेस करूँ, ठीक है, और कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद ये जो सेकेंड वाला है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। सेपरेशन 2 बार आ गया। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर जो लिंक है उसको भी रिप्लेस कर दूँ। तो मैं Ctrl+V करूँगा, और यहाँ पर मैंने ये डाल दिया जो इमेज था। और यहाँ पर देखो ये लास्ट वाला आ गया। बस यहाँ पर मुझे अभी टेक्स्ट और ये चेंज करना है, डाउनलोड योर शोज़ की जगह क्रिएट प्रोफाइल्स फॉर किड्स। तो लाइट्स वाले में मुझे क्रिएट प्रोफाइल्स फॉर किड्स करना है, और उसी के साथ साथ ये भी करना है। बस थोड़ा कॉपी पेस्ट है जो कि करना ही पड़ता है यार, ठीक है। इससे तो आप लोग नहीं बच सकते, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। वॉच एवरीवेयर को कॉपी करो, ठीक है। फिर वॉच एवरीवेयर कहाँ पर है? वॉच एवरीवेयर है जहाँ पर हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर है जहाँ पर वीडियो है सेकंड लास्ट, वॉच एवरीवेयर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। वॉच एवरीवेयर, और इसके बाद ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो वीडियो है उसकी लिंक भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि आई गेस हम ये लव स्टोरीज़ वाली ही लिंक यूज़ कर रहे हैं, यही वाला वीडियो यूज़ कर रहे हैं वॉच एवरीवेयर में, लेकिन जो वीडियो का लिंक है वो कुछ और है, और वो ये है। मैं इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पर जो दूसरा वाला M4V होगा ना उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा इससे। और यार अगर मैं थोड़ा टेक्स्ट वगैरह रिप्लेस नहीं भी कर रहा हूँ तो आप लोग कर लेना, वैसे मैं कर दूंगा। आई मेक श्योर कि हम ये टेक्स्ट वगैरह सही से रिप्लेस करते हैं। देखो एंजॉय ऑन योर टीवी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये वीडियोस भी चल रहे हैं, बिल्कुल सही से फिट आ गए। और ये सब करने के बाद आई गेस वी आर गुड राइट नाउ। और इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा div.faq, तो मैं आऊँगा section.faq लिखूँगा,
और इसके अंदर मैं लिखूँगा एक H2 दूंगा और मैं लिखूँगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहीं से कॉपी करता हूँ ना, यहीं से कॉपी करूँगा, तो मैं यहाँ से लिखूँगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और यहाँ पर मैं div डॉट बॉक्स करूँगा और इस बॉक्स के अंदर मैं ये क्वेश्चंस डाल दूंगा। जैसे मान लो मैंने डाल दिया व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स। अभी ये आइकन्स वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर भी सकते हो। तो मैं मान लो डालता हूँ यहाँ पर व्हाट, एक्सपैंड डालूंगा इसमें और डाल दूंगा व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स। और मान लो मैं यहाँ पर एक आइकन डालता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, ह्यूज आइकन्स पे जाऊँगा, ठीक है, ह्यूज आइकन्स में जाकर इनके जो एग्जाम्पल्स में जाऊँगा, आइकन्स व्यूअर पे जाऊँगा, सॉरी, कहीं से भी ले सकते हो यार आइकन, जहाँ फ्री मिल जाए ले लो वहाँ से। स्ट्रोक पे जाऊँगा, यहाँ पर प्लस लिखूँगा, मुझे ठीक लगता है इनका, ठीक है, तो मैं इसकी एसवीजी कॉपी करूँगा, कर ली कॉपी मैंने एसवीजी इनकी, और यहाँ पर इनकी एसवीजी डाल दूँगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो डॉट बॉक्स है मेरा, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम ना FAQ बॉक्स लिख देता हूँ, या मैं डॉट FAQ के अंदर जो डॉट बॉक्स है वो डाल लूँगा, डॉट FAQ बॉक्स ही कर देता हूँ इसका नाम। आई गेस मैंने बॉक्स नाम का ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो हाउ अबाउट वी कॉल इट FAQ बॉक्स। तो जो FAQ बॉक्स है उसको बनाओ एक फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, बैकग्राउंड कलर ग्रे, पैडिंग 34 पिक्सल्स, और अभी बाकी मैं यहाँ पे जाके करूँगा। तो ये FAQ बॉक्स देखो, ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसका वाइट क्यों हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रे है, ओके, इसका FAQ बॉक्स का, ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ सर, और देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। तो जो क्लास इज इक्वल टू FAQ मैंने बनाई, ठीक है, ये बनाई मैंने, ये सेक्शन बनाया, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने ये बनाया, इसका बैकग्राउंड वाइट क्यों हो गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका बैकग्राउंड वाइट कैसे हो गया। तो ये मैंने डिव बनाया, इस डिव की जो विड्थ है हम कर देंगे 100 VW, ठीक है, इसकी जो विड्थ है 100 VW कर दी, तो 100% करते हैं, ठीक है। 100% में भी स्क्रॉल बार आ रहा है, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग हेयर। इसका बैकग्राउंड वाइट कैसे हुआ सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक क्यों नहीं हो रहा है और कलर वाइट। सबसे पहले तो मुझे ये करना है, ठीक है, और उससे भी पहले मुझे सेपरेशन डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो ये मेरा डॉट FAQ बॉक्स है इसके अंदर मैं बैकग्राउंड ब्लैक रखूँगा, कलर वाइट रखूँगा, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड ब्लैक रख दिया, कलर वाइट रख दिया FAQ बॉक्स के अंदर। और आप लोग अब यहाँ पर देखो कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं अगर इसको कुछ ऐसे करूँ, काटूँ, तो ये इसका बैकग्राउंड ग्रे है। मैंने बैकग्राउंड ग्रे कहाँ पर डाला है, लेट मी सी, मैंने FAQ बॉक्स में डाल दिया डायरेक्ट। मुझे ये जो बैकग्राउंड ब्लैक है ना, ये FAQ में करना था, ये मुझे FAQ में करना था। देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ गया ऊपर, और उसी के साथ साथ ये जो मैंने यहाँ पर सेपरेशन नहीं डाला ना, ये मैंने गलत किया, मुझे यहाँ पर एक सेपरेशन भी डालना चाहिए था, राइट बिफोर FAQ, ठीक है, एक सेपरेशन डाल दिया राइट बिफोर FAQ। और इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जो H2 है, तो मतलब डॉट FAQ का जो H2 है उसमें मैं टेक्स्ट लाइन को कर दूंगा सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन को कर दूंगा सेंटर, और ये देखो सेंटर हो गया है, ठीक है। क्या यहाँ भी सेंटर है, हाँ सेंटर तो है, और ऊपर पैडिंग भी है, ठीक है। तो जो FAQ ये है मेरा, इसमें मैं पैडिंग दूंगा 34 पिक्सल्स की, आई नीड दिस पैडिंग, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना। इसका फॉन्ट साइज़ जितना भी है वो ले लूँगा मैं, अभी के लिए इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब ये जो व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, ये वाला जो मेरा बॉक्स है, जिसको मैंने FAQ बॉक्स भी बोला है, ये सेक्शन FAQ है, इसमें पैडिंग थोड़ी ज़्यादा दे दी है मैंने, तो इसकी पैडिंग को कम करूँगा, ठीक है। और इसकी जो मैक्स विड्थ है उसको 40 VW करूँ, सॉरी 40 VW नॉट 400, ठीक है। और मार्जिन ऑटो, ठीक है, FAQ बॉक्स में ये लगा दूंगा, FAQ बॉक्स में मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, और इसमें पैडिंग मार्जिन टॉप की भी दूंगा, ठीक है, लेफ्ट राइट की ऑटो हो गई, और थोड़ी ज़्यादा दे दी, आई नो 34 पिक्सल इज़ अ बिट टू मच, आई थिंक इट्स नॉट बिट टू मच, इट्स फाइन, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसकी कॉपीज़ बना लूँगा और हो गया काम मेरा, ठीक है। वैसे आइडली जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो डेटाबेस से आती हैं, बट दैट्स फाइन यार। अब आप क्या करना ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको रिप्लेस कर लेना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन गया। वैसे ये इसमें जो होवर इफेक्ट है वो भी मैं लगाऊंगा, और कर्सर पॉइंटर भी करूँगा, तो
FAQ बॉक्स में कर्सर पॉइंटर करना एक तो, ठीक है, और फिर इस पर होवर इफेक्ट भी लगा देंगे, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से हो गया अभी। इस पर मैं चाहता हूँ होवर करूँ तो थोड़ा चेंज हो ये। अगर आप ये एग्जैक्ट कलर चाहते हो इसका तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। अभी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, वर्ड फॉन्ट से देखता हूँ कि इसका क्या साइज़ है। तो इसका साइज़ है 48 पिक्सल्स। तो जो मेरा H2 है उसका फॉन्ट साइज़ मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल्स, ठीक है। तो 48 पिक्सल्स मैंने कर दिया एंड इट लुक्स लाइक दिस नाउ, सॉरी इट लुक्स लाइक दिस नाउ। और ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैंने ये जो 34 VW किया था, 40 VW किया था, मैक्स विड्थ 40 VW किया था। लेट्स मेक इट 60 VW एंड सी कि कैसा दिखता है। काफ़ी हद तक ये दिख रहा है अच्छा, ठीक है। पैडिंग थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, फॉन्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी यार कि वर्ड फॉन्ट क्या कहता है। इसका फॉन्ट साइज़ है 24 पिक्सल्स, ओके चलेगा 24 पिक्सल्स ना। तो एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज़ को 24 पिक्सल्स ही कर देते हैं, ठीक है। और ये करना है मुझे FAQ बॉक्स के अंदर, ताकि ये जो दिख रहा है ना ये इतना ही बड़ा दिखे जितना बड़ा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं कॉपी कर सकता हूँ। व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स, हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट, ये सारे क्वेश्चंस मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ और मैं इसे कॉपी करूँ यहाँ से, तो मेरा जो दूसरा सवाल होगा वो होगा हाउ मच इज़ नेटफ्लिक्स कॉस्ट, ये हो गया। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कॉपी करूँगा, वेयर कैन आई वॉच वाला। और यार सारों के लिए आप लोग कर लेना, मैं सारों के लिए करूँ या नहीं करूँ, कर ही देता हूँ यार, ठीक है। बस ये मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट यार, ये सब चीज़ें आसान है। आई एम हेयर टू टीच यू हाउ टू मेक अ क्लोन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका साइज़ इम्पैक्ट हो रहा है अभी, विच इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ओके इसमें प्लस है ही नहीं, इसमें इन्होंने प्लस ही नहीं है प्लस। हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट, ओके मैंने गलत डाल दिया यार, मैंने ये वॉच नेटफ्लिक्स ऑन वाला पोर्शन गलत डाल दिया, ये मैंने गलत डाल दिया क्वेश्चन। सो लेट मी ऐड सम अदर क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ डू आई कैंसिल, सॉरी यहाँ पर इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ कर दूँगा पेस्ट, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। हो गया ना, हाँ हो गया, बढ़िया दिख रहा है ना, हाँ बढ़िया दिख रहा है। और फिर इसके बाद आप इसको चला लेना यार, मैं इसमें होवर इफेक्ट भी डाल दूंगा कि भाई अगर इस पर कोई होवर करे, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा FAQ बॉक्स है, ठीक है, तो मैं ये होवर इफेक्ट डाल दूंगा और मैं कह दूंगा कि भाई इस पर अगर कोई होवर करे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर दो, मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका होवर इफेक्ट ऐसे नहीं बनाऊंगा यार, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका होवर इफेक्ट कुछ ऐसे बनाता हूँ, होवर, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रे और इसको ज़रा चेंज करूँगा, लेटर से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो मैं अगर इस पर ही करूँगा तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो इसका ट्रांजिशन है, सॉरी ट्रांजिशन ऑल, और ट्रांजिशन ऑल करता हूँ बस अभी, ठीक है। ट्रांजिशन ऑल करने से कुछ नहीं हुआ, ट्रांजिशन ऑल मुझे लगाना पड़ेगा FAQ बॉक्स में और ट्रांजिशन का ड्यूरेशन भी लगाना पड़ेगा। तो मुझे ट्रांजिशन का जो सिंटेक्स है वो ठीक से यूज़ करना पड़ेगा और मैं इसके लिए जाऊँगा MDN रेफरेंस पर। मैं नहीं करता भाई याद बात कुछ, ठीक है। तो मैं ये कर दूँगा ऑल 1 सेकेंड ईज आउट, कॉपी कर लो, ठीक है। ऑल 1 सेकेंड ईज आउट चल रहा है क्या, ये चल जाना भाई, हाँ चल रहा है। ऑल 1 सेकेंड थोड़ा कम हो गया यार, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसका कलर ये वाला लेकर आता हूँ, इसमें जो है क्लोन कर रहे हैं भाई, क्लोन मतलब क्लोन, ठीक है। तो देखो कभी भी आपको कोई भी कलर चुनना है ना, तो आप क्या करो, कहीं पे भी ये कलर प्रॉपर्टी या फिर आप सीधे यहाँ पर आओ एलिमेंट डॉट स्टाइल में, लिखो कलर, लिख दो रेड, ठीक है। मान लो आपने रेड लिख दिया, अब आप यहाँ क्लिक करो, कोई सा भी स्क्रीन का कलर आपको चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पेंसिल पे क्लिक करो और चुन लो कौन सा कलर चाहिए आपको, ये चाहिए कलर, ये लो ये आ गया आपका कलर, ठीक है। तो मुझे जो ग्रे कह रहा था जिस कलर को मैं, वो ग्रे नहीं था, वो ये था, ठीक है। कहाँ गया FAQ बॉक्स, ग्रे नहीं था ये था, ठीक है। तो अभी देखो बिल्कुल मैच हो गया, कलर हो गया। अब इसका वाइट करना पड़ेगा SVG का, ठीक है। तो जो मेरा ये है इसका कलर करना पड़ेगा, अरे भाई कलर वाइट, ठीक है। तो इसका कलर वाइट हो गया, अरे हुआ क्यों नहीं इसका कलर वाइट, मैंने किसका कलर वाइट किया अभी, मैंने सेक्शन फर्स्ट डिव nth चाइल्ड का कलर वाइट कर दिया। भाई मैं कर क्या रहा हूँ,
मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे कलर वाइट जो करना है वो इसका करना है, ठीक है, सबका कलर वाइट करना है कि भाई बैकग्राउंड इसमें डार्क ही चल रहा है। इस एसवीजी का कलर वाइट करना है बेसिकली। तो फिल इज इक्वल टू नन हो रखा है ना, इसमें फिल इज इक्वल टू वाइट करना पड़ेगा हमें। तो जो फिल इज इक्वल टू नन हो रखा है ना इस एसवीजी में, मुझे फिल इज इक्वल टू वाइट करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा, वरना मैं कलर चेंज नहीं कर पाऊंगा इसका। बट वाई इज इट नॉट चेंजिंग यार, ये क्या हो रहा है, ये फिल इज इक्वल टू नन क्यों है? अच्छा मैंने कॉपीज़ बना रखी हैं इसकी बहुत सारी, तो मुझे सब जगह करना पड़ेगा फिल इज इक्वल टू नन को वाइट, ठीक है। वैसे मैं फाइल इसको यूज़ करता ना तब ज़्यादा फ़ायदे में रहता, मैं ऐसे कॉपी करके गलत कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक फ़ाइल में सेव कर देता plus.svg के नाम से, फिर करता तो थोड़ा बेटर रहता। बट दैट्स फाइन यार, दैट्स फाइन, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि यार आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिल इज इक्वल टू वाइट कर रखा है, उसके बाद भी ये एसवीजी, दैट्स अ प्रॉब्लम यार। उसके बाद भी ये एसवीजी ने जो है अपना कलर नहीं बदला, कलर वाइट से भी कुछ नहीं हो रहा है, फिल इज इक्वल टू वाइट से भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, वील हैव टू सी यार। फिल इज इक्वल टू वाइट किया, फिल इज इक्वल टू रेड करूँगा तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यार ये फिल इज इक्वल टू वाइट इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यार स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर का दिया हुआ है, तो इसको मैं वाइट वाइट करूँगा तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। वाइट वाइट, ये देखो काम कर गया। वरना एक और तरीका बताऊँ इसको करने का, थोड़ा फैंसी है, बताता हूँ। देखो सी को आप लोग ऐसे, अब मान लो मैं ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिल्टर इन्वर्ट 1, ठीक है, हो गया। इन्वर्ट ही मार दूंगा पूरी इमेज को, मतलब मैं कर सकता हूँ ऐसा, आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ये FAQ के अंदर कोई सी भी SVG है उसको इन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ FAQ बॉक्स, मैं ऐसा करूँगा नहीं, मतलब आपको कि क्यों ही करना है इन्वर्ट यार। बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप कह सकते हो कि भाई FAQ बॉक्स के अंदर कोई भी SVG हो ना उसको फिल्टर इन्वर्ट करो, फिल्टर इन्वर्ट 1, ठीक है, सारे वाइट दिखाऊँ, ये देखो सारे वाइट। और फिर जावास्क्रिप्ट से इस पर बना लेना, ये होवर इफेक्ट लग गया इस पर। अच्छा होवर इफेक्ट मैंने इस पर उतना अच्छा लगाया नहीं है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो होवर के टाइम पर जो कलर इसका हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर होवर क्लास को एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। इस पे, इस एलिमेंट पे इंस्पेक्ट करूँगा, फिर इस पर होवर क्लास जो है एक्टिव कर दूंगा, तो इसका कलर ये हो जाएगा, ठीक है। हो गया इसका कलर ये। तो इस पर होवर मैंने किया तो ये इस पर होवर क्लास एक्टिव क्यों नहीं हुई? ओके, तो मुझे इस पे करना है, H3 पे होवर क्लास एक्टिव करना है, तो इसका कलर देखो होवर वाला चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर का पता लगाना कौन सा है, तो पेंसिल पे क्लिक करूँगा और इस पेंसिल पर क्लिक करके कलर ले लूँगा मैं, ठीक है। कहाँ हो तुम कलर, ये RGB ये कलर है। मैं इस कलर को, ये आ गया कलर 41 ठीक है। तो ये आ गया, इसको कॉपी करते हैं और इसको होवर में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली हमने वो चीज़ बना ली जो हम बनाना चाहते हैं, देख लो आप लोग होवर इफेक्ट भी आ गया इस तरह से, ठीक है। ये FAQs हो गए। अब क्या बचा, अब बचा फुटर, ठीक है। तो चलो फुटर भी बना लेते हैं, ठीक है, फुटर भी बना लेते हैं। अभी ईमेल एड्रेस है, ये है, फुटर है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, पता है। तो ये देखो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम फुटर बनाएंगे, सेपरेशन डालेंगे, फुटर बना लेंगे, ठीक है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, मैं तो भाई ग्रिड से बनाऊंगा, मैं तो ग्रिड से बनाऊंगा, क्योंकि भाई रिस्पॉन्सिव भी करूंगा ना, अगर मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव भी करता हूँ ना, तो ये देखो मैं इसको 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, देख रहे हो। फिर ये देखो ये 4 में हो गया, 4 में था पहले, फिर 2 में हो गया, ठीक है। तो मैं तो भाई ग्रिड यूज़ करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। आप जैसे मन चाहे कर लो इसको, मैं इसको ग्रिड इस्तेमाल करके बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर सेपरेशन लेकर आऊँगा, सेपरेशन को लेकर आऊँगा मैं। सेपरेशन किस तरह से लाया जा सकता है, इस डिव को कॉपी करके यहाँ पर लाऊंगा और इसके बाद मैं बनाऊंगा फुटर, ठीक है। फुटर होगी मेरी CSS ग्रिड, ठीक है। तो मैं कहूँगा जो फुटर है डिस्प्लेस ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR 1FR 1FT नहीं 1FR 1FR फिर से 1FR और फिर से 1FR, ठीक है। 4 कॉलम्स, और ये जो 4 कॉलम्स होंगे दोनों सबको मैं ऐसे डिव के फॉर्म में लिखूंगा और यहाँ पर ये जो हमारे FAQs हैं ये सब डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो A है, A का इस्तेमाल करूँगा और मैं कहूँगा ahref इज इक्वल टू FAQ और यहाँ पर लिख दूंगा FAQ, ठीक है। और यहाँ पर FAQ लिख दूंगा और फिर इसके बाद एक और लिख दूंगा यहाँ पर कुछ, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पर UL बना रखी है, ठीक है। उप्स, मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया लिंक को। इन्होंने एक UL बना रखी है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। आप भी चाहो तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन्होंने ग्रिड का इस्तेमाल नहीं किया, बट यार मुझे तो ग्रिड का एक बहुत अच्छा यूज़ केस दिख रहा था ये, बट कोई बात नहीं, इनकी मर्जी। ये भी कह रहे होंगे भाई हमें मत सिखाओ, हमें बनाने दो जैसे बना रहे हैं हम,
इसके बाद मैं यहाँ पर इन्वेस्टर रिलेशंस लिखूँगा, ठीक है, इन्वेस्टर रिलेशंस लिखूँगा मैं। और इन्वेस्टर रिलेशंस लिखने के बाद थोड़ा सा ना मैं इसको रेप्लिकेट मार दूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले ना मैं लेआउट बना लेता हूँ, फिर उसके बाद बोर करूँगा आपको ये बार बार मिटा मिटा के। मजाक कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आई ट्राई टू नॉट बोर यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की हमेशा से कोशिश रहती है। अब यहाँ पर देखो कि जब मैंने इसको नीचे को किया ना, तो मैं ये जो डिव है और मैं इसका नाम इसमें क्लास डालूंगा फुटर आइटम, ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई जो फुटर के अंदर जो फुटर आइटम है उसमें डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, ठीक है। तो ये देखो ऐसे दिखेंगे हमारे कॉलम्स। और फुटर में कर दो कलर कर दो वाइट, मैक्स विड्थ कर दो 60 VW, मार्जिन कर दो ऑटो, ठीक है। ये देखो ऐसे आ गए, ऐसे आ गया ये, ठीक है। 1 2 बाकी 4 मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी रेप्लिकेट कर दूंगा, ठीक है। ये 4 आ गए, ये 1FR 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 आ गए, ठीक है। तो ये ऐसे फुटर आ गया मेरा, देख सकते हो आप लोग। अब ये क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है वो मैं सिर्फ डिव से भी लिख सकता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक डिव लगा दूंगा यहाँ पर। या फिर क्योंकि मैंने फुटर को ही ग्रिड बना दिया है, तो मे भी मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, क्वेश्चंस कॉल ये ऐसे, ठीक है। तो ये आप एक अलग से सेपरेट लाइन डाल सकते हो। देखो ये ऐसे आ गया, और फिर उसके बाद आप अपनी ग्रिड चालू कर सकते हो। तो मे बी इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फुटर के अंदर ये सब हम कर रहे हैं, मैं डिव डॉट फुटर कर दूंगा, यानी एक फुटर नाम की क्लास बना दूंगा। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज ना। आपको कन्फ्यूज़ करने का मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर मकसद नहीं है। जो काम मैं फुटर पे कर रहा था वो मैं डॉट फुटर पे करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फुटर है मेरा, यानी फुटर एलिमेंट, ये फुटर एलिमेंट, ये फुटर क्लास, इसमें मैं कलर कर दूंगा वाइट, ठीक है। तो ये देखते हैं अब कैसा हुआ। और अब आप लोग देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस वाली बात यहाँ पर आ गई, ठीक है। और इसको एक चीज़ करूँगा मैं, क्वेश्चंस वाली जो बात है, ये स्पैन जो लिखा हुआ है, स्पैन के अंदर डालूंगा इसको सबसे पहले तो। और फुटर के अंदर का जो स्पैन है, उसको मैं क्या करूँगा कि मार्जिन दूंगा टॉप बॉटम से 2 पिक्सल्स, और लेफ़्ट राइट से दूंगा मैं 30 VW, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन दे दूंगा सेंटर। लेट्स सी कहाँ तक आया ये यहाँ पर आ गया, कुछ ज़्यादा इधर आ गया ये, तो मे बी मैं इसको यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। तो एक चीज़ करता हूँ ना यार, मैं जो मैंने ये 60 VW किया ना, ये मैं फुटर को कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो मार्जिन ऑटो किया है, ये भी मैं फुटर को ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये मार्जिन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये टेक्स्ट लाइन सेंटर भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब आप लोग देखो कि ये यहाँ पर आया, बट लेट मी सी कि यार अब क्या दिक्कत हुई। तो ये जो फुटर है मेरा वो ये रहा, ठीक है। तो इसमें जो मैंने ये रहा मेरा फुटर, डेव क्लास इज इक्वल टू फुटर, इसने पूरी ले ली है विड्थ, और इसने विड्थ कितनी ली है, ओके। तो जो विड्थ है वो अप्लाई नहीं हुई, तो मैंने मैक्स विड्थ दी है 60 VW इसको, ठीक है। मैक्स विड्थ दी है 60 VW। लेट मी सी व्हाट इज़ रॉन्ग हियर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो जो फुटर है उसमें मैक्स विड्थ मैंने क्लास इज इक्वल टू फुटर में भी दी थी या फुटर में दी थी, बट वो मैक्स विड्थ मुझे लगी हुई दिख नहीं रही है कहीं पर। तो फुटर में कलर वाइट दिख रहा है, बस फुटर में कलर वाइट दिख रहा है। ये मैंने फुटर के स्पैन में डाल दी, मुझे फुटर में डालनी थी ये, नॉट इन फुटर स्पैन, ठीक है। अब देखते हैं क्या सीन है। हाँ हो गया काम मेरा, हो गया काम, हो गए हो भाई, काम हो गए हो, ठीक है। क्या करूँगा अब मैं, जो मेरा फुटर के अंदर, डॉट फुटर के अंदर किसी भी फॉर्म में ए है, उसमें मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करूँगा नन, और कलर करूँगा वाइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टर रिलेशन ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आ गए। वैसे इनके अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन नन है नहीं, तो मे बी मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को हटा दूंगा। फॉन्ट साइज़ को मैं करूँगा 10 पिक्सल्स, बट लेट्स सी कि यार कितनी है फॉन्ट साइज़ इसकी। तो वट फॉन्ट पे जाते हैं, यहाँ पर वट फॉन्ट पे जाते हैं, वट फॉन्ट में जाकर इस पर क्लिक करते हैं, कितनी है 14 पिक्सल्स है, 14 पिक्सल्स, और गैप भी काफ़ी दिया हुआ है इन्होंने। तो जो गैप है हमारा फ्लेक्स का, गैप दे देते हैं 23 पिक्सल्स। और फुटर में भी मैं एक पैडिंग देना चाहूँगा 34 पिक्सल्स की।
और अभी हम लोग देखें तो ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस वाली बात आ गई, फिर ये आ गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस वाली बात है उसके टॉप बॉटम में भी हमें मार्जिन देनी पड़ेगी। गैप आई गेस थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, 14 पिक्सल का गैप करूँगा। और ये जो मेरा फुटर का स्पैन था जो कि मैंने अभी डाला भी था, उस पर मैं पैडिंग टॉप दूंगा, या फिर सिर्फ पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से 34 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। लेफ्ट राइट से 0, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आया क्यों नहीं इस पर भाई? टॉप बॉटम से दिया था पैडिंग, अभी इस पर पैडिंग आया क्यों नहीं? स्टार पैडिंग, ओ आई सी व्हाट्स रॉन्ग यार। तो कुल मिलाकर ये पैडिंग इस पर क्यों नहीं लग रही है? वील हैव टू सी। कहाँ गया ये एलिमेंट? ये रहा ये एलिमेंट, ये है हमारा मैक्स विड्थ। इस पर मैं पैडिंग दे रहा हूँ तो ये पैडिंग नहीं लग रही है। ओके, तो ये डेव क्लास इज इक्वल टू फुटर है, डिस्प्ले ग्रिड किया। तो यार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो आई विल हैव टू मेक इट डेव, ठीक है। फुटर के अंदर मुझे इसको बनाना पड़ेगा डेव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, डेव क्लास इज इक्वल टू कर दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं कहूँगा कि भाई जो डॉट क्वेश्चन है उसमें ये कर दो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये, मैं कहूँगा डॉट क्वेश्चंस में 34 पिक्सल्स की दे दो। आई थिंक वी आर गुड नाउ, अभी काफ़ी सही लग रहा है ये, ठीक है। तो हमने बना लिया नेटफ्लिक्स का अपना क्लोन जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। वीडियोस भी चल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सही चल रहा है सब कुछ, और होवर इफेक्ट भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और काफ़ी हद तक आप इसको एग्जैक्टली क्लोन मार सकते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। मैं एकदम एग्जैक्ट वाले क्लोन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बट यू गॉट द पॉइंट यार कि हमने काफ़ी हद तक इसको बना लिया, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो खटक रही है वो ये है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करूँगा और ऊपर से एक पैडिंग दूंगा, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं। तो हमारा जो इमेज है, नेटफ्लिक्स वाला इमेज है, उसका जो साइज़ है, मैं ज़रा इसको जो हमारा साइज़ है नेटफ्लिक्स का और नैव का जो साइज़ है हमारा, मैं यहीं से करता हूँ, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करूँगा। कभी भी अपनी वेबसाइट को आप ठीक करें तो यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। जो नैव है इसमें मैं मार्जिन दे सकता हूँ, मैंने लेफ़्ट राइट की ऑटो दी है, मैं टॉप बॉटम की दे सकता हूँ कुछ 3 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे गिराना चाहता हूँ तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। बट अगेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मैं ऐसे इसको नहीं करूँगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, मैं जो हमारा नैव के अंदर के जो आइटम्स हैं उनमें मैं पैडिंग दूंगा मे बी। तो अगर मैं पैडिंग दूँ 3 पिक्सल्स की, और टॉप बॉटम से क्या मैं पैडिंग दे सकता हूँ? इसमें नहीं दे सकता। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मेरा नैव है ना, उस पर मैं पैडिंग दूंगा मार्जिन की जगह। हाँ अब ठीक है। तो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से 16 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0, ठीक है। अभी अभी सही लग रहा है ये। तो क्या मैं ये दे सकता हूँ? क्या मैं ये दे सकता हूँ नैव पे? हाँ, पैडिंग 16 पिक्सल ये देते हैं, चलो नैव पे, ठीक है। लेकिन फिर वही है कि अगर मैं ये पैडिंग दूंगा तो ये थोड़ा बिगड़ जाएगा। आई थिंक वी आर गुड यार, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग सही हो जाएगी जब मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगा इमेज का। तो लेट्स इंक्रीज द साइज़ ऑफ दिस इमेज। तो जो विड्थ मैंने इसकी 114 कर रखी है, मे बी उस विड्थ को मैं 130 कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको 130 करूँगा तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसके इमेज की जो विड्थ है उसको 130 कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी इमेज की विड्थ को 130 कर देता हूँ। कहाँ गया 130? कहाँ गई यार इमेज की विड्थ? मैंने कहाँ पर डाली थी? ये रही। तो मैं इसको 130 कर दूंगा, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा हो गया अभी। बट अगर आपने सोच ही लिया ना कि यार मैं तो भाई देना ही चाहता हूँ इसके ऊपर से पैडिंग, ठीक है। तो अगर आप देना ही चाहते हो ना इसके ऊपर से पैडिंग, तो चलो बताता हूँ आपको कैसे दोगे आप। ये है मेरा नैव बार, मैं नैव बार के साइज़ को बढ़ा लूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी हाइट को बढ़ा दूंगा मैं, अपने आप आ जाएगी पैडिंग, ठीक है। अब मैंने इसकी हाइट को 100 मतलब 100 पिक्सल कर दिया इसकी हाइट को। जहाँ 62 पिक्सल था वहाँ 100 पिक्सल करना पड़ेगा मुझे। तो एक तो 62 पिक्सल मैंने यहाँ यूज़ किया था, एक मैंने कैल्क फंक्शन का इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं 100 करता हूँ, इसको भी मैं 100 कर दूंगा, ठीक है। मैंने कैल्क फंक्शन का इस्तेमाल किया था, इसको भी मैंने 100 कर दिया। तो ये देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। बट ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जो सेपरेशन है उसमें क्या दिक्कत आई ये मैं देखना चाहता हूँ। तो ये जो सेपरेशन है हमारा यहाँ पर गेट स्टार्टेड है, फिर ये है हमारा सेपरेशन। ओके, तो ये आई गेस थोड़ा सा छिप सा गया है। तो ये मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत है यहाँ पर।
सेपरेशन हमारा क्यों नहीं दिख रहा है? तो अगर ये जो हमारा सेपरेशन है इसको हम करें पोजीशन रिलेटिव और उसी के साथ साथ हम इसका जी इंडेक्स जो है वो बढ़ा दें, तो मैं 20 कर दूंगा इसका जी इंडेक्स ताकि ये दिखे, ठीक है। तो इसका ये दिखने लगेगा, ये बेसिकली छिप रहा था पीछे। तो डॉट सेपरेशन जो है, कहाँ है डॉट सेपरेशन? पोजीशन रिलेटिव और जी इंडेक्स इसका मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अभी सही लग रहा है। तो आप देखो यहाँ पर अभी जो है आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। काफ़ी हद तक क्या हमने क्लोन ही मार दी पूरी वेबसाइट, देख रहे हो? इसे कहते हैं चेप देना पूरी वेबसाइट को। क्या कहते हैं? चेप देना। अगर आपने यहाँ तक देखा वीडियो तो नीचे कमेंट में लिख दो चेप दी हैरी भाई वेबसाइट आपने, ठीक है। क्या लिखोगे? चेप दी, पूरी कॉपी मार दी, क्लोन कर दी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी क्लोन कर सकते हो वेबसाइट को, ठीक है। अब देखो इतनी सही से मैंने क्लोन करी है कि यार मज़ा आ रहा है इसको करके। जब इस तरह की वेबसाइट्स आप लोग बनाओगे ना तब एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब आते हैं रिस्पॉन्सिवनेस पे, ठीक है, जो कि हाँ थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ है। तो आप देखो कि ये पूरा इसका जो है हालत ख़राब हो गई। जब मैं इसको रीसाइज़ कर रहा हूँ तो इसकी पूरी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस में मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, देखो ये तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, ये यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसकी रिस्पॉन्सिवनेस में, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर 12 Pro Max में ये अभी ऐसा दिख रहा है। मैं इसके साइज़ को ठीक करूँगा इसके इमेज के, तो ये और सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस की बात करूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा इस पे। तो रिस्पॉन्सिवनेस में जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि देखो बिल्कुल ही बेकार हो गया ये चीज़। और इसमें मैंने एक गलती करी है कि मैंने VW यूनिट्स लिए। तो इसको मैं अगर 555 पिक्सल्स कर दूँ CSS स्टाइल डॉट CSS लाइन नंबर 146 में, इसको पिक्सल में डिफाइन कर दूँ तो इट विल बी बेटर फॉर मी। वाओ 555 कितना सही फिक्स हुआ। मतलब मैं आलसी हूँ इसलिए मैंने 555 लिखा था, ये तो फिक्स हो गया एकदम। 146 लाइन नंबर 146 में 555 करना है पिक्सल्स। हाँ अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं इसकी विड्थ को कम करूँगा, एक टाइम पर क्या है, सबसे पहले तो ये जो फ्लेक्स बॉक्स है मेरा, ये वाला जो फर्स्ट वाला फ्लेक्स बॉक्स है मेरा, ये इसमें मुझे फ्लेक्स रैप को रैप करना है, ठीक है। तो मैं रैप करूँगा तो ये जैसे ही, एक मिनट, ये रैप नहीं हुआ, ये रैप क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी। तो ये ओके, तो मुझे यहाँ करना है फ्लेक्स रैप, क्योंकि इसके अंदर एक डिव ये है, एक डिव है, ओके। तो मुझे इसके अंदर फ्लेक्स रैप को रैप करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, बट अगेन जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और मैं इसको फिर छोटा कर रहा हूँ तो ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। इसमें पैडिंग थोड़ी सी भाई ऊपर को चाहिए, ऊपर से पैडिंग इसमें बिल्कुल नहीं है इस वाली चीज़ में। तो ये इन्जॉय ऑन टीवी वाली जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो फ्लैक्स है, इसमें हमें देनी पड़ेगी पैडिंग ऊपर से, लाइन नंबर 159 और इसमें हमें देनी पड़ेगी पैडिंग। टॉप से देता हूँ 34 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पर कैसा चल रहा है ये। अब इसको मैं ऐसे करूँगा जब मैं फ्लैक्स रैप दूंगा इस वाले फ्लैक्स बॉक्स में, यानी कि सेक्शन क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट में, यानी CSS लाइन नंबर 132 फ्लैक्स रैप। और जब मैं ऐसे करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है। तो मैं ना फ्लैक्स रैप तभी करूँगा जब ये एक सर्टेन विड्थ को जो है हिट करे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक तो ये चल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ सबसे पहले और एक मीडिया क्वेरी लगाता हूँ यहाँ पर। और फ्लैक्स रैप मुझे करना है, कहाँ पे करना था ये, लाइन नंबर 132। एक मिनट, कहाँ गया लाइन नंबर 132, ये रहा। तो क्या करूँगा मैं कि यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लगाऊंगा और मैं कहूँगा मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा मैक्स विड्थ, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 500 पिक्सल्स, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग को मैं बता दूं कि मीडिया क्वेरी का जो सिंटेक्स है वो किसी को याद रहता नहीं है, ठीक है। तो आप MDN रेफरेंस पर जा सकते हो, ठीक है। MDN रेफरेंस पे लेकर नहीं जा रहा है, गूगल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, अगर मैं कह दूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो तो देखते हैं क्या होता है इससे। तो एक सर्टेन हिट होने के बाद वेट, ये देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ तक ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, 1366 तक मुझे ये दिख रहा है। कहाँ तक सही दिख रहा है मालूम? 1300 तक सही दिख रहा है, 1300। तो मैं इसको 1300 कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई 1300 तक सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद मुझे डॉट फर्स्ट में एक चीज़ ऐड होकर चाहिए जो है फ्लैक्स रैप, और वो होगा रैप, ठीक है। तो ये देखो ये रैप हो गया, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, तो मैं जिसमें चेक करने के लिए डाल रहा था, ठीक है। मेरी आदत है, मैं डालता हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखो, अच्छा एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे ना, ये इमेज ओवरफ्लो कर रही है थोड़ी बहुत ही, देख रहे हो यहाँ पर इमेज ओवरफ्लो कर रही है। तो ना इसमें एक चीज़ करते हैं कि जो सेक्शन इमेज है ना, इसमें ओवरफ्लो डाल देते हैं, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो ओवरफ्लो हिडन करने से भी कुछ नहीं हुआ, देखता हूँ क्या दिक्कत है भाई। तो ये वीडियो जो चल रही है ना, ये वीडियो ओवरफ्लो हिडन करने से भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस वीडियो की विड्थ को क्यों ना डिफाइन कर दूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो दी है, कुछ नहीं इसकी कोई विड्थ नहीं दी है मैंने, इस इमेज की मैंने विड्थ दी है बाय द वे। तो मैं इसकी ना विड्थ को, जो वीडियो की विड्थ है ना, उसको थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने इमेज की विड्थ कितनी दी है, सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ। इमेज की विड्थ मैंने 555 पिक्सल्स दी है। तो अगर मैं वीडियो की विड्थ भी 555 पिक्सल्स दूँ, मैं कहूँ विड्थ, या फिर मैं अगर 400 पिक्सल्स दूँ, या मैं 555 ही दूंगा ना, 555 पिक्सल्स, हाँ अब नहीं हो रहा ओवरफ्लो। तो लाइन नंबर 160 में मुझे विड्थ डालनी है 555 पिक्सल, 555 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैंने 555 पिक्सल्स यहाँ पर डाल दी, बढ़िया, ठीक है। अब मैं वापस आऊँगा वहीं पर जहाँ मैं मीडिया क्वेरीज लगा रहा था। ये तो हो गया भाई, देखो ये हो गया, काम हो गया मेरा, ये तो काम हो गया मेरा, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये हो गया काम मेरा, ये हो गया काम, बढ़िया बढ़िया। FAQs भी चल गए। हाँ बस एक चीज़ करनी है, ये जो ग्रिड है ना, इस ग्रिड को मुझे कुछ इस प्रकार से करना होगा कि इस ग्रिड को इस प्रकार से करना होगा कि जो मेरा ग्रिड टेम्पलेट, तो सबसे पहले मैं मीडिया क्वेरी लेकर आता हूँ, ऊपर से कॉपी करूँगा, एकदम कॉपी करूँगा, क्यों ना करूँ भाई कॉपी, मेरा ही तो कोड है, ठीक है। यहाँ पर मैक्स फिट 1300 पे मैं जो फुटर है, मैं कहूँगा भाई जो फुटर है ना, उसमें 1FR कर दो, ठीक है, 1FR कर दो, और बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फ़ोन में ऐसा दिखेगा, आप देख रहा हूँ कुछ यहाँ पर लीक तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है लीक। तो ये देखो फ़ोन में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और आप देख सकते हो बाकी कि ये ऐसे, ये रिस्पॉन्सिव भी है अभी, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 कॉलम्स आपके दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है अभी फ़ोन में। तो मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको iPhone 12 Pro में खोलूँ, तो ये देखो ब्रेक हो गया, और ब्रेक करने का इसका रीज़न पता है क्या है। इसका ब्रेक करने का रीज़न है कि ऊपर जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ की हुई है वो काफ़ी बड़ी की हुई है, तो मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कैसे फिक्स करूँ मैं इसको फ़ोन में। देखो ये तो सही है, ये भी ठीक है, और इस पर मैं एक पैडिंग डालना पसंद करूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा, इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा इसको, सेक्शन IMG को, तो इसमें मैं एक पैडिंग डालना पसंद करूँगा लेफ़्ट राइट में भी। तो ये मैंने 34 पिक्सल 0 दिया था ना, तो मैं इसको 34 पिक्सल अगर 43 पिक्सल्स कर दूँ, पैडिंग डाल भी दूँ, तब भी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी इमेज की विड्थ मैंने एक फिक्स कर रखी है, तो मैं इस इमेज की विड्थ को छोटा करूँगा बेसिकली। तो ये जो 555 पिक्सल्स है ना, इसको छोटा कर दूंगा मैं, इसको कर दूंगा मैं 400 पिक्सल्स, ठीक है, 401 पिक्सल, और वीडियो को भी कर दूंगा फिर 401 पिक्सल ही, ठीक है, 401 पिक्सल करूंगा वीडियो को भी। और आप देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर, ठीक है। इमेज की भी विड्थ को मैंने कम कर दिया, और मैंने इसको भी कम कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको और कम करना चाहूँ ना, इमेज को इतना कर दूंगा, 274 कर दूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से। ये है लाइन नंबर 154, ठीक है। आ जाओ 154 लाइन नंबर में, 154 लाइन नंबर में आ जाओ, और ये मेरी मीडिया क्वेरी में लेकर आऊँगा। और इनफैक्ट एक काम करता हूँ, इसको ना इसी मीडिया क्वेरी में डाल देता हूँ, दोनों को मिक्स ही कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पोजीशन रिलेटिव किया हुआ है, इनफैक्ट मुझे ये वाली चीज़ चेंज करनी थी, तो मैं इसको करूँगा चेंज, और मैं कहूँगा कि यार 305 पिक्सल करना चाहता हूँ मैं सेक्शन IMG को, ठीक है, जो कि पहले 555 था। और सेक्शन वीडियो को मैं करना चाहता हूँ सेम, ठीक है। बस हम एक प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, पर बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये भी आपको मैं दिखा दूँ, और यहाँ पर आप लोग देखो बहुत बढ़िया हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ रीलोड करके, तो देखो रीलोड, ये काम क्यों नहीं करा? तो ये काम इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे मीडिया क्वेरी को नीचे ले जाना होगा, तो मीडिया क्वेरी को नीचे ले जाना ही होगा, ठीक है। तो मैं नीचे ले जाता हूँ मीडिया क्वेरी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है फ़ोन में, ठीक है। नीचे का तो फिक्स कर दिया मैंने फ़ोन में, देखो बिल्कुल सही हो गया सब कुछ।
और ये भी सही हो गया, इन्वेस्टर रिलेशन लिखा हुआ है अभी। एक चीज़ और करना चाहूँगा, पता है क्या, गैप बढ़ा दूंगा ग्रेड का। जो गैप चल रहा था ना ग्रेड का, मैं कहूँगा भाई अब मुझे गैप थोड़ा ज़्यादा चाहिए भाई, अब मुझे चाहिए 55 पिक्सल्स का गैप, ठीक है। तो ये देखो ग्रेड गैप मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। शायद थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया मैं ग्रेड गैप के साथ। ग्रेड गैप को थोड़ा ठीक करूँगा। कहाँ गई ग्रेड मेरी, कहाँ गया फुटर, ये रहा फुटर। कहाँ गई ग्रेड मेरी, ये रही ग्रेड। ग्रेड गैप को थोड़ा कम करूँगा, हाँ इतना ठीक है, 29 पिक्सल्स। हाँ ठीक है, पहले कितना था गैप, गैप ही नहीं दिया था मैंने, 29 पिक्सल्स कर दूंगा, ठीक है बढ़िया, ठीक है। तो ये देखो 29 पिक्सल्स, इनफैक्ट 20 पिक्सल्स करते हैं, 25 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। शुड बी फाइन, ठीक है बढ़िया। अब ये जो चीज़ है ना, इसका मुझे फॉन्ट साइज़ छोटा करना पड़ेगा भाई हीरो सेक्शन का। तो जो हीरो है ना, उसमें मैं जो फॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं, कहाँ है फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ कहाँ है हीरो का। मैंने इसका फॉन्ट साइज़ एक्चुअली निकाला हुआ है, इसका फॉन्ट साइज़ नहीं निकाला है। तो मैंने फर्स्ट चाइल्ड का बोला है फॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल्स, ये 48 पिक्सल्स है फॉन्ट साइज़। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं कि फॉन्ट साइज़ कितना कर रहे हैं यहाँ पर मोबाइल में, 32 पिक्सल्स कर रहे हैं, ठीक है। फ़ोन में 32 पिक्सल्स कर रहे हैं, तो चलो करते हैं ये चीज़, ठीक है। 32 पिक्सल्स, इसका 32 पिक्सल्स है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसको बंद करता हूँ, इसका कितना है, 32 पिक्सल्स और 18 पिक्सल्स। चलो आ जाओ, 32 पिक्सल्स करेंगे और 18 पिक्सल्स करेंगे सेकंड चाइल्ड का, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको लेना है, ठीक है, और यहाँ आना है नीचे। और इसके बाद जो मीडिया क्वेरी ना एक ही रखूँगा मैं, सिर्फ एक रखूँगा। तो ये 32 पिक्सल्स, फिर कितना था 18 पिक्सल्स, तो जो 2 था उसका था 18 पिक्सल्स, ठीक है। 2 18 पिक्सल्स और जो 3 था उसका कितना था देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जैक्ट ही रहूँगा यार यहाँ पर मैं, उसका भी 18 पिक्सल्स, ठीक है। 3 का भी 18 पिक्सल्स। स्पेस दे देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि कोड अच्छा दिखे मेरा। एंड यस, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इसको क्या दिक्कत आ रही है, इसको भी देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। देखो यार, मैंने यहाँ पर जो नैव बार था, मैंने यहाँ नैव बार में एक मैक्स विड्थ डाली हुई थी, मुझे अब उस मैक्स विड्थ को बढ़ाकर 90 करना पड़ेगा, ठीक है। 90 करना पड़ेगा उस मैक्स विड्थ को बढ़ा के। तो मैं सिंपली जो नैव है उसकी मैक्स विड्थ यहीं पर डाल दूंगा। मैं कहूँगा भाई जो नैव है उसकी मैक्स विड्थ जो है उसको कर दो 90 BW, ठीक है। और मेरी साइट बन चुकी है अब रिस्पॉन्सिव। अब ये जो बटन है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत कर रहा है भाई, ये दिक्कत ये कर रहा है कि जो फॉन्ट साइज़ है इसका पिक्सल में कहीं ना कहीं मैंने डिक्लेयर किया हुआ है फॉन्ट साइज़, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो BTN रेड है उसका फॉन्ट साइज़ मैंने पिक्सल में किया हुआ है डिक्लेयर, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको पिक्सल में डिक्लेयर शायद नहीं करना था। या फिर मैं जो ईमेल एड्रेस वाला मेरा इनपुट है ना, जो मेरा मेन इनपुट है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे करूँ इसको, और मैं इसको कॉपी करूँ और मैं डालूँ अपनी मीडिया क्वेरी में, तो इट शुड वर्क, ठीक है, इट शुड वर्क, लेट्स सी। हाँ अभी भी ये गेट स्टार्टेड थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, तो इनका देखता हूँ क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। इसको मैं रीलोड करूँगा और इनका गेट स्टार्टेड नीचे आ गया। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो गेट स्टार्टेड को हमें नीचे गिराना होगा। तो जो मैंने अभी किया ना, ये आई थिंक ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी। गेट स्टार्टेड को सीधा नीचे गिराओ। तो ये हीरो बटन्स फ्लैक्स था। सिंपल है भाई, सिंपल है, एकदम सिंपल है। मैं भी क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ चीज़ों को। सिंपल ये है कि फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर दो, कॉलम कर दो, ठीक है, कॉलम कर दो, दैट्स इट, काम हो गया। देखो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, क्लीन हो गया एकदम, ठीक है। तो यार मज़ा आ गया इस वेबसाइट को बना के। तो यार किस किस को मज़ा आ गया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो यार, क्योंकि यार मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। फ़ोन में दिख रही है ये वेबसाइट ऐसी। FAQs जो है यहाँ पर शायद इन्होंने इसकी जो साइज़ है वो चेंज करी होगी, FAQs की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की साइज़ चेंज करी है। तो वट फॉन्ट यार काफ़ी काम आ जाता है, ठीक है। 32 पिक्सल्स है। FAQs की साइज़ वो भी कर दूंगा, ठीक है। 32 पिक्सल्स है, कर देता हूँ 32 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसको 32 पिक्सल्स कर देता हूँ, 32 पिक्सल्स। और यार मॉडर्न CSS में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना कि कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको जब आप करोगे काम, तो ठीक है। तो यार हमने कर दिया है क्लोन इसका, ठीक है, और आ गया है भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा मुझे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा यार कि मैंने ग्रेड गैप आई गेस थोड़ा ज़्यादा दे दिया, और मुझे इस ग्रेड गैप को थोड़ा सा फिक्स करना है, ठीक है। लेट मी सी यार कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। क्या मैं इसकी पैडिंग ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने एक पैडिंग दे रखी है गेस इसमें, फुटर में दे रखी है या फिर फुटर एलिमेंट में दे रखी है।
आई थिंक फुटर एलिमेंट की जो पैडिंग है वो मुझे थोड़ी कम करनी चाहिए। मार्जिन ऑटो किया हुआ है, सेंटर हो रहा है ये। मैक्स विड्थ को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए मे बी, हाँ मैक्स विड्थ को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, 90 VW कर देना चाहिए। तो फुटर की मैक्स विड्थ को 90 VW कर दिया जाए कंप्यूटर जी। फुटर की मैक्स विड्थ को 90 VW, यही था ना? हाँ यही था, ठीक है, बढ़िया। आई थिंक वी आर गुड नाउ, मज़ा आ गया। काफ़ी सही लग रही है यार अभी साइड काफ़ी सही लग रही है, आप देख रहे हो इसको। अब एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि यार ये सेंटर नहीं हुआ, सेंटर ही है, सेंटर है भाई, मुझे लग रहा है ऐसा सेंटर नहीं है। तो एक चीज़ कर सकते हो आप, पता है क्या? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। एक मिनट, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, मैंने फुटर आइटम को मैं सेंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अलाइन आइटम सेंटर किया, फिर भी फुटर आइटम सेंटर में क्यों नहीं आए? तो ये एंकर टैग है, ओके। तो ये एंकर टैग जो है अपनी फुल स्पेस ले रहे हैं एंकर टैग्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए? अगर मैं इनको सेंटर करना चाहता हूँ इंडिविजुअली, तो मैं इसको फुटर आइटम को करूँगा अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो जो फुटर आइटम है, जो कि एक फ्लेक्स बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। तो जो स्टाइल डॉट CSS का 300 है, इनफैक्ट डॉट फुटर आइटम में अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। वाओ, ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है अब, काफ़ी क्लीन लग रहा है अब। और ये जो फुटर की मेरी ग्रेड है, इसके नीचे मैंने पैडिंग भी दे रखी है, और मेरी वेबसाइट काफ़ी क्लीन बन चुकी है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया इसको, और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया इस वेबसाइट को बनाकर। ओवरऑल प्रिटी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एक बहुत अच्छी फील देने वाली वेबसाइट, और नेटफ्लिक्स की वेबसाइट, नेटफ्लिक्स का क्लोन। आई होप आप लोगों को सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में मज़ा आ रहा है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार मज़ा आ रहा है तो। अब इसको मैं होस्टिंगर पर होस्ट कर दूंगा, जैसे मैंने आप लोग को अभी होस्ट करके दिखाया था थोड़ी देर पहले, इसको अपडेट मार दूंगा। सो नाउ दैट हमने ये वेबसाइट बना लिया, आप लोग इसको अपडेट कर सकते हो होस्टिंग में, और इसको आप होस्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट में सिग्मा बैच OP लिखने के बाद आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ज़रूर लिखना। जितने भी लोग लिखेंगे आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने कंप्लीट किया, क्योंकि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया ना तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। सिग्मा वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना, इसका सोर्स कोड भी मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।